हेलो एवरीवन। सी लैंग्वेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने 16 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 17th टॉपिक देखेंगे, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कई बार इस पे क्वेश्चन पुट हुए हैं, डायरेक्टली नहीं आए बट इनडायरेक्टली पुट होते हैं, तो वो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा किस हिसाब से पुट होते हैं। बट पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बिटवाइज ऑपरेटर एग्जैक्टली क्या है। देखो भी नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, बिटवाइज ऑपरेटर मतलब जो कि बिट बाय बिट काम करेंगे। अभी तक जितने भी हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे वो बाइट लेवल पे काम करते थे, बट अगर आप बिट लेवल पे काम करना चाहते हो, मतलब पर्टिकुलर बिट्स पे काम करना चाह रहे हो, उसके लिए हमारे पास होते हैं जी बिटवाइज ऑपरेटर। तो नाम से देखो, मैं पढ़ देता हूँ लाइन जो हमने लिखी है, ऑपरेटर्स। ये देखो अलग पेन से दिखाता हूँ, ऑपरेटर्स विच वर्क ऑन बिट्स आर कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर, दैट इज दीज वर्क ऑन बिट लेवल बट ऑपरेटर स्टडीड टिल नाउ वर्क ऑन बाइट लेवल। ठीक है, आई थिंक समझ चुके होंगे आप लोग। तो बिट बाय बिट अगर हम काम करना चाहते हैं तो बिटवाइज ऑपरेटर यूज करेंगे। टोटल 6 बिटवाइज ऑपरेटर है हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर। ये देखो मैंने आपको लिस्ट दे दी है, अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे। पहला है जी बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, सिंबल है ये, इसको बोलते हैं टिल्ड सिंबल, TILD, टिल्ड सिंबल, और इसको कहते हैं टिल्ड द सिंबल। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है जी बिटवाइज एंड ऑपरेटर, सिंगल एम्परसेंड। बिटवाइज और ऑपरेटर, सिंगल पाइप्ड सिंबल। याद है आपको, लॉजिकल एंड को हम लोग ऐसे लिखते थे, डबल एम्परसेंड, और लॉजिकल और को हम लिखते थे डबल पाइप। अगर याद नहीं आ रहा तो मेरे ऑपरेटर्स का वीडियो देखो, आपको वहां समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें हम यहाँ पे सिंगल पाइप सिंबल बोलते हैं, इसको बोलेंगे बिटवाइज और। डबल पाइप को लॉजिकल और, डबल एम्परसेंड लॉजिकल एंड, और सिंगल एम्परसेंड बिटवाइज एंड। एम्परसेंड ये सुना होगा भाई नाम आप लोगों ने, एम्परसेंड, इसको हम एम्परसेंड का सिंबल बोलते हैं। याद नहीं आ रहा तो प्लीज ऑपरेटर का वीडियो देखो मेरा। अच्छा जी, उसके बाद होता है बिटवाइज एक्सऑर। तो ये जो आपको जैसे कैलकुलेटर में ये पावर ऑपरेटर होता है ना, एक्स पावर वाई, या यू कैन से 2 पावर 3 निकालना है तो आप ऐसे ये चलाते हो ना। लेकिन यहाँ पे सी लैंग्वेज में पावर ऑपरेटर नहीं होता भाई, इसको हम लोग बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर कहते हैं। सी लैंग्वेज में इसको बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर कहते हैं। अगर पावर निकालनी है तो पीओडब्ल्यू नाम का फंक्शन बना हुआ है हमारे पास, POW2,3 करो, आंसर 8 आ जाएगा। और ये POW फंक्शन कहाँ पे है जी, maths.h हेडर फाइल में है। ठीक है जी, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, सी लैंग्वेज में पावर ऑपरेटर नहीं होता, पावर फंक्शन होता है जो कि math.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। पावर ऑपरेटर अगर आपको चाहिए तो वो सी लैंग्वेज में नहीं है, पावर फंक्शन है। और यहाँ पे जो पावर ऑपरेटर की तरह जो आप सोच रहे हो, एक्चुअली ये एक्सऑर ऑपरेटर है। कैसा, बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर है। ठीक है जी, चलो ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। अच्छा, उसके बाद है जी बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और फिर है जी बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, नोट डाउन करो भाई, ये लिस्ट है, और एक एक करके अब हम इनको स्टडी करेंगे फटाफट से। तो पहला क्या है, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ठीक है जी, तो देखो मैंने नोट्स बना रखे हैं, प्लीज मैं आपको टाइम दे दूंगा नोट डाउन करने के लिए। अभी थोड़ा सा सुन लो, वैसे सुनना भी क्या है, वैसे तो एक ही लाइन है इसमें, चलो फटाफट मैं पढ़ देता हूँ। ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है भाई, इसको हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, यूनरी ऑपरेटर है और इसको वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बिट वाइज नॉट, नाम से समझो, हर एक एक बिट का आप नोट कर दोगे। ठीक है, मतलब नोट करना मतलब 1 का 0, 0 का 1 बना दोगे, इस टाइप से चलना है आपको। जैसे हमने इंटीजर x इज इक्वल टू 12 ले लिया और एक वेरिएबल y ले लिया, y इज इक्वल टू, ये देखो ये हमने लिख लिया टिल्ड सिंबल, और x मतलब बिटवाइज नोट कर दिया हमने x की वैल्यू को, और y प्रिंट करा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ y की वैल्यू क्या आएगी। तो पहले तो वही बात है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाइनरी का कंसेप्ट आना चाहिए, डिजिटल लॉजिक थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए। डिजिटल में भी थोड़ा थोड़ा वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, नोटेशन, ये सब आपको समझाना चाहिए। नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, मैं डिजिटल में आपको पढ़ाऊंगा। जिसको समझ में आती है उसके लिए मैं आपको फटाफट से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा थोड़ा सा मैं आइडिया देके भाग जाऊंगा। नहीं समझ आया तो टेंशन मत लेना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, जब मैं डिजिटल लॉजिक पढ़ाऊंगा वहां पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो डिजिटल लॉजिक पढ़ने के बाद आप इस वीडियो पे आकर के चेक कर सकते हैं, और अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है जी, अब मैं आपको फटाफट से समझाता हूँ इसको वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहे हैं, ये सब चीजें अभी आपको समझ में आ जाएगी। 12 है ना भाई, तो डबल 1 डबल 0 ये 12 हो गया। अच्छा जी, और क्योंकि हम मान लेते हैं कि इंटीजर के लिए 2 बाइट मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो 2 बाइट में आपको लिखना था, तो मतलब 16 बिट में 4 बिट होगी ना, 1 2 3 4, लो जी, फिर ये 1 बाइट होगी, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, लो जी, ये हो गया जी 16 बिट में 12 की रिप्रेजेंटेशन। अब नाम से समझो, बिट वाइज नॉट करने का मतलब क्या होगा, 1 का 0, 0 का 1 बना दो हर एक बिट का। तो आप बताओ जरा मेरे को क्या आंसर आएगा। 1 का 0, 0 का 1 बना दो, लो जी, 1, ये 0, ये 0, और उसके बाद ये सारे सारे 1 है। देख ले तुम्हें कितने, ये एक्चुअली होंगे जी 12 होंगे, तो 12 1 में फटाफट लिख देता हूँ, टाइम पास नहीं करता मैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लो जी, ये आया जी बिटवाइज नोट कर दिया हमने हर एक एक बिट को। अब आप ये याद करो, डिजिटल में आपने पढ़ा होगा, कोई भी बाइनरी नंबर है हमारे पास, जैसे ये कोई बाइनरी नंबर है,
1 का 0 0 का 1 बना देना, उसको हम क्या कहते थे भाई, याद करो, उसको हम बोलते थे वंस कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या किया भाई, वंस कॉम्प्लीमेंट तो कर दिया, ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है जी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, अब आपको पता लगाना है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, आपको याद आ रहा होगा कंप्यूटर में नंबर टूस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन है। हम साइन बिट देखेंगे भाई, साइन बिट हमारे पास 1 है तो मतलब नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, इसको दोबारा टूस कॉम्प्लीमेंट करोगे तब पता लगेगा एग्जैक्ट नंबर क्या है। प्लीज बार बार समझा रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा टेंशन मत लो, डिजिटल में मैं आपको सारा समझा दूंगा। शॉर्टकट तरीका तो यही है, टूस कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल जो भी बाइनरी नंबर होगा वो टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में स्टोर होता है कंप्यूटर में। साइन बिट अगर 0 है तो वो आपको पता है नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर है तो चाहे आप कोई भी नोटेशन बोलो नंबर हमारे पास वही का वही रहेगा, मतलब 12 ही रहेगा ये, है ना। तो टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में बोलूंगा तो भी ये 12 है, वंस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में बोलूंगा तो भी ये 12 है। पर अगर आपने पढ़ा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, 3 रिप्रेजेंटेशन होती थी ना, एसएमआर 1 और 2, तो एसएमआर में भी ये 12 ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पॉजिटिव नंबर की सारी पॉजिटिव नंबर के लिए सेम रिप्रेजेंटेशन रहेगी, और एसएमआर 1 और 2 तीनों में। अच्छा, नेगेटिव नंबर में सारी कहानी शुरू होती थी, तो हमने यहाँ पे देख नेगेटिव नंबर में क्या होता था भाई, अगर आपको -12 स्टोर करना है कंप्यूटर में तो एसएमआर क्या कहता था भाई, साइन बिट को बस 0 को काट के 1 कर दो, बाकी सारे सारा सेम रहेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन क्या कहते थे भाई, 1 का 0 0 का 1 बना दो, काम खत्म हो जाएगा आपका, तो वो -12 की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता था, 1 का 0 0 का 1 बना दो और आखिरी में 1 ऐड भी कर दो। याद आ रहा होगा आप लोगों को, पहले तो +12 लिखना ही है, अगर आपको -12 की रिप्रेजेंटेशन देनी है तो आपको पहले तो +12 लिखना ही है, पॉजिटिव 12 लिखना है ना। और उसके बाद 1 का 0 0 का 1 बना दो, तो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी -12 की। और एसएमआर क्या कहेगा, सिर्फ साइन बिट को 0 को काट के 1 कर दो। और टूज क्या कहेगा भाई, 1 का 0 0 का 1 बना देना और लास्ट में 1 ऐड कर देना। नहीं समझ आया कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डिटेल में बोलूंगा, बार बार समझा रहा हूँ, बार बार टाइम वेस्ट नहीं मैं करना चाहता, ठीक है जी। तो मेन बात क्या है, अच्छा आप उल्टा काम भी करना पड़ेगा। देखो साइन बिट 1 नजर आ रही है तो इसका मतलब आपने पहले कोई पॉजिटिव नंबर लिखा होगा, उसमें 1 का 0 0 का 1 बनाया होगा और 1 ऐड किया होगा, तब जाकर के आपके पास ये कुछ नोटेशन आई होगी। तो अब आपको इसका एक्चुअल नंबर पता लगाना है, तो सेम प्रोसीजर सारा उल्टा करना पड़ेगा, मतलब 1 का 0 0 का 1 बनाना पड़ेगा और 1 ऐड करना पड़ेगा, तब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, ठीक है जी। तो मेन बात क्या है, इसका दोबारा से टूज करोगे तो आंसर आएगा। बहुत मैं नहीं बोलना चाहता, सिंपल बात इतनी याद रखो भाई, अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में नंबर है, साइन बिट हमारे पास 1 है, तो इसका दोबारा टूज कर दो, तब आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल नंबर क्या था, विद माइनस साइन जरूर साथ लगा देना, ठीक है जी। तो अब आप क्या करोगे भाई, देखो भाई कुछ नहीं है, यहाँ पे इसका आप दोबारा से टूज करोगे, शॉर्टकट आपको याद आ रहा होगा, मैंने टीओसी में भी आपको समझाया था, है ना। राइट टू लेफ्ट नंबर को स्कैन करो, पहला 1 ऐसे उतारो, बाकी सबका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो लो जी ये डबल 1 और आगे सारा का सारा ये 0 बन जाएगा, है ना। और ये नंबर क्या है भाई, आपको पता है जी 13 है, बट क्योंकि ये साइन बिट 1 थी तो इसका मतलब ये क्या आएगा जी -13 आएगा। मेरा मेथड समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत मेथड तो पता ही होगा भाई, नहीं पता तो मैं डिजिटल में समझाऊंगा, मैं यहाँ पे ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, शॉर्टकट समझा देता हूँ, है ना। इतनी देर बोलने से अच्छा है कि सीधा शॉर्टकट समझाओ, जो आपका मन में रहता है कि सर फटाफट से आंसर कैसे निकाले वो बताओ, तो कुछ नहीं है अभी +12 है ना भाई, है ना। +1 ऐड कर दो और माइनस साइन लगा दो, मतलब +1 ऐड 1 एंड देन चेंज द साइन, ये हमारा शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है भाई, ऐड 1 देन चेंज साइन या फ्लिप द साइन, अच्छा ये लगेगा फ्लिप साइन, ठीक है। आप सपोज करो आपने x इज इक्वल टू -13 लिया हुआ होता, इंटीजर x इज इक्वल टू -13 और y ले लेते, y इज इक्वल टू टिल द x कराते, तो आप जरा मुझे समझाना क्या होगा भाई, -13 था तो अगेन वही बात है, एक तरीका तो क्या है -13 का रिप्रेजेंट कराओ, क्योंकि नंबर नेगेटिव है, -13 है, तो आप क्या करोगे भाई, अब पहले तो +13 लिखोगे, 1101 फिर आगे सारे के सारे जीरोस लगा के रखोगे, फिर आप क्या करोगे, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि हमेशा नेगेटिव नंबर टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। तो आपने +13 लिखा हुआ था और +13 लिखने के बाद साइन बिट 0 रखना ना, क्योंकि +13 आप लिख रहे हो, तो +13 की रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखी है। अब आप क्या करोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट करोगे इसका, तो पहला 1 ऐसे उतरेगा, बाकी सारे के सारे है ना 1 का 0 0 का 1 बना दोगे ना, है ना। तो पहला 1 ऐसे उतरेगा, फिर 1 का 0 0 का 1 बन जाएगा, लो जी ये नोटेशन आएगी नहीं हमारे पास, डॉट डॉट डॉट, प्लीज आपने देख सकते हो कितने बनाएंगे, वो जितने जीरोस होंगे उतने बना देंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब ये आगे जी -13 की रिप्रेजेंटेशन ये हमने रखा हुआ है, कंप्यूटर में स्टोर करके रखा हुआ है। अब आपने इसको टिल्डा एक्स कर दिया, टिल्डा एक्स करने का मतलब क्या हुआ भाई, 1 का 0 0 का 1 बना दो, वंस कॉम्प्लीमेंट और क्या है ना, तो यही है ना टिल्डा एक्स। ये देखो मैंने आपको बिटवाइज नॉट, बिटवाइज नॉट मतलब क्या होगा, 1 का 0 0 का 1, तो लो जी 0 0 1 1, बाकी सारे के सारे 0 बन गए,
तो आप समझ पा रहे हो कि भाई देखते ही ये नंबर क्या बन रहा है जी, 12 बन रहा है, 12। और कौन सा 12? पॉजिटिव 12, क्योंकि साइन बिट ऑब्वियस ही बात है हमारे पास 0 आएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो +12 आएगा। हाँ जी, तो फिर y की आंसर क्या आएगा जी, +12। अब आप ये देखो जरा, जो मैंने आपको शॉर्टकट समझाया है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा? -13 था, ऐड 1 करो तो -13 + 1 कितना आंसर आया? -12। और फ्लिप कर दो साइन को तो +12 ही तो आया, जो मैंने आपको निकाल करके यहाँ पे दिखाया है। आपको समझ में आ गया होगा? आ गया समझ? तो ये तरीका है जी, पूरा डीप में मैंने समझा दिया, नहीं तो इतना डीप में आपको कोई नहीं समझाएगा भाई। ठीक है, तो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। तो एक पहली बात तो यूनियन ऑपरेटर है, और इसको हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1 का 0 0 का 1 करने के लिए हम यूज करते हैं इसका। ठीक है जी, बस कुछ नहीं है। और मेन चक्कर सारा कहानी घूमती फिरती क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर में नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में स्टोर होता है, इसलिए फिर थोड़ी सी कहानी घूम जाती है हमारी। हाँ जी, तो क्या जैसे हमने देखा 12 था तो पहले 12 का बाइनरी लिखा, फिर इसका आपने यू कैन से टिल्डा एक्स कर दिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने 1 का 0 0 का 1 बना दिया। बस टिल्डा एक्स करने का मतलब यही हुआ जी, है ना? ये जो था टिल्डा एक्स, इसने इतना काम कर दिया ना, 1 का 0 0 का 1 बना करके छोड़ दिया। ठीक है जी, तो अब प्रॉब्लम यहाँ से ये पैदा हुई कि नंबर हमारे तो टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में स्टोर होते हैं। अब टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में स्टोर होते हैं तो हमारे को देखना पड़ेगा भाई ये नंबर क्या है। ये नंबर देखना पड़ेगा, तो कैसे पता लगाओगे? साइन बिट देखोगे जी, क्या निकली 1। साइन बिट अगर 1 निकली है तो अब आप क्या करोगे? ये नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है और नेगेटिव नंबर है, तो अब इसका दोबारा टूज करोगे तब आपको पता लगेगा कि नंबर क्या था। तो दोबारा आपने टूज करा तो आपको समझ में आया, अच्छा जी ये नंबर तो -13 था, है ना? आप समझ में आता है भाई, आपको टूज करना आता है, तो नंबर क्या निकल गया? -13। -13 कैसे निकला? जब आपने टूज करा तो 13 बन के आया था, है ना? बट साइन बिट तो 1 थी, तो इसलिए आपने -13 बोलना है इसको। इस तरह से हम बोलते हैं। ये मेरा मेथड है, आपको जो मेथड समझ में आता है आप वो मेथड कर सकते हो। मेन बात क्या है भाई, ये जो नंबर है ये टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में है। अब आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर बताना है, वो आप देख लो आप कैसे करना चाहते हो। डिजिटल में मैं आपको सारा सुनाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। वैसे नाना करते करते मैंने सारा एक्सप्लेन कर भी दिया है। चलो ठीक है जी, अब आप क्या क्या समझाया मैंने आपको? हाँ जी, तो शॉर्टकट हमने क्या सीखा? ऐड 1 देन फ्लिप द साइन। 1 ऐड करो और साइन को फ्लिप कर दो, ये हमारा शॉर्टकट था। तो अब मैंने उल्टा भी दिखा दिया, इंटीजर x इक्वल टू -13 था और y था, y टिल्डा x करा तो इसका मतलब क्या होगा जी? +12 आंसर मैंने निकाल करके दिखाया आपको पूरा मेथड से। -13 था तो फिर पहले आपको -13 को कंप्यूटर में स्टोर करना पड़ेगा। कैसे स्टोर होगा? टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में। तो कैसे करते थे? तरीका क्या है अभी? पहले लिखो +13, +13 लिखने के बाद इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वो हो जाएगा जी -13। ठीक है जी, तो मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट करके रख लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, टूज कॉम्प्लीमेंट करके हमारे पास ये आंसर आया है, ये है जी -13। अब -13 को आपने टिल्डा एक्स किया ना भाई, -13 का टिल्डा एक्स करने का मतलब क्या होगा भाई? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब 1 का 0 0 का 1 बना दिया, सारा फ्लिप कर दिया, बिटवाइज नॉट कर दिया। वंस कॉम्प्लीमेंट को भी मारो गोली, सिंपल बोलो, ज्यादा टेक्निकल मैं डिजिटल में नहीं घुसता, मैं सिंपल बोलता हूं। बिटवाइज नॉट कर दिया आपने, तो बस ये जो आंसर आया था -13, इसमें आपने बिटवाइज नॉट किया तो ये बन के आया। तो आप समझ पा रहे हो कि भाई ये तो निकल के आया जी +12। तो शॉर्टकट हमारा यहाँ पे भी काम आया, ऐड 1 करना है और उसके बाद साइन को फ्लिप कर देना है। तो -13 था तो -13 + 1 -12 और साइन को फ्लिप किया तो +12 आ गया। आप समझ चुके हो मेरे ख्याल से, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू अगर -55 है तो एक्चुअली में टिल्डा x की वैल्यू क्या आएगी जी? +54। कैसे? -55 था, ऐड 1 करो तो कितना है जी? -54 और साइन को फ्लिप कर दो तो +7 बन जाएगा, है ना? ऐसे ही सपोज कर लो x की वैल्यू, अब आप समझ चुके हो कि 56 है, तो आप क्या करोगे जी? टिल्डा x क्या देगा जी? 56 जमा 1 57, 57 और साइन को फ्लिप कर दो तो -57 आ जाएगा। एंड सॉ बस 1 ऐड कर दो, साइन को फ्लिप कर देना, डेट्स इट। ज्यादा इग्नोर करने की आपको जरूरत नहीं है। चलो जी, फटाफट अब आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे जंप करूंगा। ठीक है जी, लो जी ये हो गया जी बिटवाइज नोट, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। उसके बाद हाँ जी, ये यहाँ से ये सब नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, और ये बचाओ पार्ट भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, नेक्स्ट है जी बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड नाम से समझो भाई, बिटवाइज एंड का मतलब क्या होगा? बिट बाय बिट एंड करना। तो ये देखो मैंने लिखा भी है, एज द नेम सजेस्ट हियर वी हैव टू परफॉर्म बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन बिटवीन द नंबर्स। जो भी नंबर है उनके बीच में बिट बाय बिट एंड कर लो। तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, z और w मैंने दो वेरिएबल ले लिए, z इज इक्वल टू x एंड y और w इज इक्वल टू x डबल एंड y। डबल एम्परसेंड मतलब लॉजिकल एंड, और सिंगल एंड का मतलब बिट वाइज एंड। तो 5 क्या होता है भाई? देखो 1 0 1, आगे सारी की सारी जीरो बैठी होंगी, उनको मारो गोली। 2 का मतलब क्या होगा जी? 1 0, आगे सारी की सारी जीरो बैठी होंगी, क्यों उनको गोली मारो? क्योंकि 0 0 आपको पता भी एंड करके आंसर 0 ही आएगा, उसको छोड़ दो। हाँ जी, तो फाइनली हम क्या कहेंगे? देखो 1 0 के 1 और 0 एंड होगा तो आंसर कितना, तो आप जानते हो। नहीं जानते तो लो तो क्या बोलूं मैं भाई, है ना? तो चलो दिखा देते हैं भाई, ट्रुथ टेबल दिखा देते हैं और क्या करें, है ना? ए एंड बी,
लो जी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एंड क्या होता है भाई, जब दोनों 1 होंगे तब आंसर 1 आएगा, अगर दोनों में से एक भी 0 है तो आंसर 0 आएगा। तो लो जी ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, सारा का सारा 0 बन जाएगा। तो आंसर कितना आएगा जी, यहाँ पे आएगा जी 0। बात समझ गए। और x एंड y लॉजिकल एंड था, तो आपको पता है भाई एनी नॉन जीरो वैल्यू इन केस ऑफ c इज ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। तो आपको पता है भाई ट्रू का मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा जिसका 1। तब मैंने बता रखा है लॉजिकल एंड में मेरे को कुछ नहीं जरूरत नहीं है, प्रीवियस वीडियो देखो आपको याद आ जाएगा सारा। ठीक है, ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज वीडियो देख लेना, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। समझ में आया। बिट बाय बिट एंड करना भी कुछ नहीं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इस पे, है ना। आई थिंक समझ लोगे आप लोग बस। अच्छा जी, तो z और w वैल्यू मैंने आपको बताई दी भी, ये आएगा। अच्छा जी, अब बिट वाइज ये बात ध्यान रखना है भाई, बिट वाइज एंड कैन गिव एनी नंबर एज आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई भी नंबर आउटपुट में आ सकता है, वो तो देखना पड़ेगा आप नंबर्स क्या लेके चलते हो, है ना। बट लॉजिकल एंड कैन गिव 0 और 1 एज आउटपुट ओनली, ये बात आप अपने आप से कैसे कर पा रहे होगे। लॉजिकल एंड करोगे तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, और तो इसके ऊपर कुछ आने नहीं वाला, है ना। बट बिट वाइज एंड से कोई भी नंबर आपके पास आउटपुट में आ सकता है। आप जैसे सपोज कर लो हमने ये क्वेश्चन दिया, आप इसको आंसर बताओ, int a = 5, b = 2, c = 8, d = 12, और हमारे को बताना है a + b एंड c + d क्या देगा। तो बहुत सिंपल है, अभी a + b क्या हो गया जी 7, है ना, ब्रैकेट लगा रखे ना, तो a + b क्या हो गया जी 7, एंड c + d क्या हो जाएगा जी 20। तो 7 एंड 20 हमारे को निकालना है, बहुत सिंपल है भाई, 111, बाकी सारी सारी जीरोस होंगी। ठीक है, 20 का बाइनरी क्या होगा भाई, देखो 10 का बाइनरी हमारे को पता है क्या होता है जी 1010, और 20 मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब एक जीरो और आ जाएगी। समझ नहीं आ रहा है सारा कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा गोली आप 20 का सिंपल बाइनरी करना आप जानते हो, है ना। तो आप करके देख लेना, मैं एक बार इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, कहीं आपको कंफ्यूजन ना आए। हाँ जी, तो ये 7 एंड 20 हमारे को करके दिखाना था। तो ये आगे सारे सारे जीरोस है, इसमें सारे सारे जीरोस हैं, ये हमने लिखा है। 20 का बाइनरी आप करना जानते हो, प्लीज हम करके देख लेना। अगर आपको याद करना ही है तो नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट उठा के देख सकते हो, मैंने वहां समझाया था आपको, पीछे जीरो लगाने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, पीछे 1 लगाने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। टीओसी में भी मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। जैसे 10, ये देखो भाई, ये लो 10 अगर नंबर है तो ये क्या है जी 2 है ना, बाइनरी। तो 10 अगर बाइनरी है तो उसका डेसिमल 2 है, तो 100 के लिए क्या होता है 4 होता है। तो पीछे जीरो लगाने का मतलब समझ पा रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। 10 था 2 आपको पता है, 101 क्या होता है भाई मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 मतलब 5 होता है। तो आप देख पा रहे हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे हो तो 20 का बाइनरी सीधा करो, काम खत्म करो। रिकॉर्डेड सेशन है ना भाई, मेरे को थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ता है, मैं सीधा ऐसे बोल के भाग जाऊं और आपका दिमाग घूमता रहे, पता नहीं क्या बोल दिया एंड सॉन। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो शुरू शुरू में ये मेरा वीडियो देख रहा था, उसको परेशानी हो जाएगी, इससे मैं थोड़ा थोड़ा बता दिया। चलो आप फटाफट से देखो भाई, एंड करो 10 0 0 सॉरी 0 आगे सारा का सारा जीरो जीरो ही आ रहा है, तो इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है भाई 4, है ना। तो मैंने यही ऊपर आपको बोला भी था, कोई भी नंबर आ सकता है ऐसे आउटपुट हो, तो हमारे को देखना पड़ेगा भाई, है ना। इनपुट नंबर्स क्या ले रहे हैं उसके हिसाब से हमारे आउटपुट मिलेगा ना भाई। 7 एंड 20 करेंगे तो आंसर कितना आएगा जी 4 आएगा। आई थिंक होगा क्लियर सब लोगों को, ज्यादा बोलने की मेरे ख्याल से मेरे को जरूरत नहीं है। आप देखो इसकी एप्लीकेशन बड़ी अच्छी है भाई, तो चेक nth बिट ऑफ नंबर, है ना, बिटवाइज एंड द गिवन नंबर विद 2 power n - 1। तो एप्लीकेशन क्या है भाई इसकी, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, है ना। एक स्लाइड में दिखाता हूँ मैं आपको, देखो भाई एप्लीकेशन क्या है, हम किसी भी नंबर की कोई पर्टिकुलर बिट चेक करना चाहते हैं कि वो 0 है या 1 है, उसके लिए हम बिटवाइज एंड यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास नंबर है, इस नंबर की मैं कोई भी पर्टिकुलर बिट चेक करना चाहता हूं कि ये 0 है या 1 है, तो वो मैं किसकी हेल्प से चेक कर सकता हूं, बिटवाइज एंड की हेल्प से चेक कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है। अब कैसे चेक करते हैं वो आप देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज कर लो मेरे पास कोई ये बाइनरी नंबर है, मेरे को ये बिट चेक करनी है कि 0 या 1 है। वैसे तो आपको आंख से नजर आ रही है कि ये बिट 1 है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको चेकिंग करनी थी, इस वाली बिट की चेकिंग करनी थी, जैसे थर्ड बिट की चेकिंग करनी थी, ये समझ लो ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, थर्ड बिट है, तो कैसे चेकिंग करोगे। देखो सीधी सी बात है, एंड की खास बात आपको पता है ना भाई, एंड में अगर एक भी इनपुट 0 हुआ तो आंसर 0 आता है, दोनों 1 होंगे तो आंसर 1 आता है। अब एक बार जरा ये समझो, अगर एंड में जैसे सपोज कर लो मैं ए एंड बी निकालना चाहता हूं, अगर एंड में ए हमारा 1 फिक्स हो गया, तो अगर बी हमारा 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा भाई 0 आएगा। ए हमारा 1 है, बी भी हमारा 1 है, तो आंसर क्या आएगा जी 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो मैं ढंग से एक बार दिखाता हूं आपको। देखो ए की वैल्यू आप 1 लेके चलो, बी की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो 0 या 1, है ना। तो आप जरा मुझे समझाओ आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ए एंड बी क्या होगा, या रादर इसको ऐसे ले लो, चलो
चलो ठीक है यार, ऐसे चलने दो, कोई बात नहीं, है ना। तो मैं यहाँ बोलता हूं, आप मुझे जरा समझाओ ए एंड बी क्या होगा। ए एंड बी क्या होगा, डिजिटल में ये सब चीजें मैं आपके साथ करूंगा, है ना। तो देखो भाई, जो भी आप बी लेके चल रहे हो वही हमारा ए एंड बी आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो बी था जैसे वैसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, ए एंड बी हमारे पास बी ही आ जाएगा अगर ए मेरा वन फिक्स है तो। बात समझ रहे हो, अगर मैंने ए को वन फिक्स कर दिया तो बी हमारा कुछ भी जैसा भी होगा वैसे ही हमारे पास ए एंड बी आएगा। मतलब अगर बी जीरो होगा तो आउटपुट जीरो आएगा, अगर बी वन होगा तो आउटपुट वन आएगा। इतनी बात समझ आई ना, बस इसी चीज का मैं अब यूज करूंगा। तो और आपको इतना भी पता है, अब अगर आप सपोज कर लो यहीं पे ही मैं आपको ऐसे बोल देता, ए को मैंने जीरो फिक्स कर दिया, अब बी की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, चाहे ले लो जीरो या वन, ए एंड बी आपको पता भाई क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। क्योंकि एंड में अगर एक भी इनपुट जीरो फिक्स हो गया तो आंसर जीरो आना ही आना है, ये आप जानते हो। तो बस इसी चीज का मैं फायदा उठाऊंगा। मेरे को ये बिट चेक करनी थी ना, तो मैं यहाँ पे वन भर लेता हूँ, बाकी सारा कुछ जीरो भर लेता हूँ। अब सपोज करो अगर ऊपर वाली बिट मेरी ये वाली वन होती, अगर वन है तो मैं यहाँ पे वन लिखूंगा, बाकी तो सारा मारो गोली ना, बाकी तो सारा जीरो ही था, तो आंसर तो सारा का सारा जीरो बन के आएगा कि नहीं बन के आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या है भाई, 4 आया है। बात समझ आई। तो अब सपोज कर लो मेरे को ये वाली बिट चेक करनी होती, इसी नंबर में मेरे को ये देखो 101101 है, तो मेरे को ये वाली बिट चेक करनी है कि जीरो या वन है। वैसे आपको नजर आ रहा है जीरो है, लेकिन मेरे को चेकिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, देखो वन, उसके बाद ये सारी ऐसे जीरो डालूंगा और अब मैं एंड परफॉर्म करवाऊंगा। अब आपको पता है भाई, अब देखो भाई ये तो सारा जीरो बनना ही बनना है, ये तो कन्फर्म है, इसको तो कुछ छेड़ ही नहीं सकता। अब बात घूम फिर के आएगी इस पे। अब अगर ऊपर वाली बिट हमारी जीरो है तो आंसर देखो जीरो निकल के आएगा, अगर ऊपर वाली बिट यहाँ पे वन होती तो आंसर मेरा वन निकल के आता। तो मेन बात क्या है भाई, अगर आपके पास फाइनल आंसर एंड करने के बाद जीरो आ गया है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर बिट जीरो थी, और अगर एंड करने के बाद आंसर हमारे पास नॉन जीरो आया तो वो पर्टिकुलर बिट वन थी। अब आपने एंड करा किसके साथ है, ये है ना मैजिकल नंबर जिसके साथ आपने एंड परफॉर्म किया है। और ये मैजिकल नंबर क्या है, जोन सी बिट चेक करनी है। जैसे सपोज कर लो मेरे को ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड बिट चेक करनी है, तो आप बिट वाइज एंड किसके साथ करोगे, 100, मतलब क्या हुआ 4, और 4 क्या है जी, 2 पावर 3 माइनस 1 है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जनरलाइज में क्या लिखूंगा। अगर आप nth बिट किसी भी नंबर की चेक करना चाहते हो कि वो जीरो है या वन है, तो आप क्या करोगे जी, 2 पावर n माइनस 1 के साथ बिटवाइज एंड कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे सपोज करो मेरे को नंबर नहीं पता, जैसे मैं 36 एक नंबर लेके चलता हूँ, ठीक है, अब मेरे को पता नहीं है, मैं इसकी चौथी बिट चेक करना चाहता हूँ, फोर्थ बिट जीरो है या वन है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मैं सिंपल क्या बोलूंगा, आप x इज इक्वल टू 36 एंड चौथी बिट थी ना 2 पावर 4 माइनस 1, 2 पावर 4 माइनस 1 कितना हो गया जी, 2 पावर 3 हो गया। चौथी बिट चेक करनी है ना, 2 पावर 4 माइनस 1 मतलब 2 पावर 3 मतलब 8 हो गया। तो 36 एंड 8 करके देखो, अगर x की वैल्यू जीरो आ गई तो आप क्या बोलोगे कि हमारी वो बिट जीरो थी, चौथी बिट जीरो थी। और अगर ये नॉन जीरो आ गया मतलब x इज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, तो आप क्या बोलोगे यार, वो चौथी बिट हमारी वन थी 36 की। तो देख पा रहे हो, मतलब बिना कैलकुलेशन के, बिना कुछ के, यही तो ब्यूटी है ना भाई। अब आपको एप्लीकेशन क्रक्स अच्छे से समझ में आया होगा कि कोई भी नंबर आप दे दो मुझे, मैं उसकी कोई भी बिट आपको बता दूंगा कि वो जीरो है या वन है। तो एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द nth बिट ऑफ नंबर इज जीरो और वन, किसकी हेल्प से, एंड की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। समझ में आया, नहीं समझ आया वीडियो को रिवाइंड करके देखो, अभी बार बार बोलूंगा तो टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, ये देख लो भाई, आराम से नोट डाउन कर लो, है ना, किसी भी पर्टिकुलर बिट को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो nth बिट 0 या 1 है, तो 2 पावर n माइनस 1 के साथ आप एंड कर दोगे उस नंबर को, यही मैंने आपको अब करके दिखा दिया है। चलो अब पढ़ो एप्लीकेशन, देखो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, टू चेक nth बिट ऑफ नंबर bitwise and the given number with 2 power n minus 1. So to check the third bit of 36 is 0 और 1, तो हम क्या करेंगे जी, 36 एंड 2 पावर 3 माइनस 1, 2 पावर 3 माइनस 1 क्या होगा जी 4, तो 36 एंड 4 करो, अगर जीरो आंसर आ गया तो आप बोल दोगे कि हाँ जी हमारी वो बिट जीरो थी। और ये 4 आंसर आ गया, या इसको इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल बोलो नॉट इक्वल टू जीरो, इसका आंसर अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो आप बोल दोगे कि वो बिट हमारी बन रही थी। और टेक्निकली ज्यादा अच्छे से बोलना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप इमेजिन कर पा रहे हो भाई 4 में, ये देखो भाई 4 में
100 है। 36 क्या होता है भाई 100 अगेन बार बार समझा रहा हूँ, ये सब मैं बहुत जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लेता हूँ। आप अगर हैरान हो रहे हो परेशान हो रहे हो तो हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट उठा के देखो, मैंने वहां भी समझा रखा है ना, और टीओसी में भी थोड़ा थोड़ा समझा रखा है आपको, है ना, जल्दी जल्दी कैसे बाइनरी करना है। नेटवर्किंग में देखो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं इसके नीचे ढंग से लिख देता हूँ। हाँ जी, तो ये है जी 36 हमारे पास, ये है जी 4 है, तो ये देखो आगे तो सारी सारी जीरो ही होंगी यहाँ पे, है ना। हाँ जी, तो वो 36 को 16 बिट में लिख रहे होंगे और 4 को भी 16 बिट में लिख रहे होंगे, तो बाकी सारे जीरो उनको मारो गोली, उनसे हमारा मतलब नहीं है। अब बस आप देखो भाई बिट वाइज एंड परफॉर्म करवाओ, तो ये देखो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था यहाँ पे, बाकी तो सारी जीरोज ही थी ना, तो वो तो सारी की सारी जीरोज उतरनी है। अब यहाँ पे तो आपने 1 भरा हुआ, तो ऊपर वाली बिट पे डिपेंड करेगा कि 1 है या 0 है। अगर 1 रही होगी तो नीचे 1 आ जाएगा, 0 रही होगी तो वो 0 आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली मैं क्या करना चाहता हूँ, तो 0 आएगा आंसर, या फिर जो जिसके साथ आप एंड करे वो आएगा। जैसे आप 4 के साथ एंड करे थे तो आंसर 4 आ जाएगा, 8 के साथ एंड कर रहे थे तो आंसर शायद 8 आ सकता था या 0 आ सकता था, दो ही पॉसिबिलिटी है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा आपको टेक्निकलिटी मतलब ये समझ में आ जानी चाहिए। डिजिटल में मैं और ज्यादा चीजें समझा पाऊंगा, अभी ज्यादा बोलने का फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। जिसको समझ में आ गया होगा वो आई थिंक कर ही गया होगा, पकड़ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। नहीं समझ आया टेंशन मत लो, डिजिटल में मैं सारी चीजें जब समझा दूंगा, डिजिटल एक बार पढ़ लोगे तो एकदम आपका दिमाग दौड़ेगा, घोड़े की तरह दौड़ेगा, फटाफट से आप आंसर कर जाओगे इसका। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, तो नॉट इक्वल टू 0 बोलो, या फिर आपको थोड़ा और ढंग से बोलना चाहते थे तो बोल देते इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 आएगा तो आप आंसर क्या बोलोगे, बिट हमारी वैल्यू 1 है ना, मतलब बिट 1 है, और अगर 0 आ जाता तो आंसर 0 है, वो बिट 0 है। ठीक है जी, तो अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। हाँ जी, तो एक और देख लो, जैसे मैं 36 की चौथी बिट चेक करना चाहता हूँ कि वो 0 है या 1 है, तो मैं किसके साथ ऐड करूंगा, 8 के साथ। कैसे 8 कैसे निकाल दिया, 2 पावर 4 माइनस 1, 2 पावर 3 इज 8, तो 36 लिखो भाई 100 8 लिखो जी 1000, ये लो भाई। अब आप समझ पा रहे हो कि भाई यहाँ 1 है ना भाई, आप ऊपर देख लो भाई 0 बैठा है, 0 बैठा है तो पक्की बात है सारा का सारा 0 ही बन के आएगा। 0 बन के आया तो मैं यहाँ इसका आंसर बोलूंगा जी 0 आया है ना, 0 आया तो इसका मतलब क्या है जी, इसकी जो चौथी बिट है, चौथी बिट जो है 36 की वो 0 ही है। आई थिंक समझ गए आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आई क्लियर हो जाएगा सब कुछ, नोट डाउन कर लो भाई, है ना। बहुत ज्यादा बार बार बोलना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, करो भी फटाफट नोट डाउन। हाँ जी, बिटवाइज एंड ऑपरेटर यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर ये एप्लीकेशन वाला पार्ट ये नोट डाउन करो, पढ़ो आगे। चलो ठीक है जी, अब आएगा जी बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर वही बात है, जैसे एंड पढ़ा था वैसे ही और होगा, है ना। क्या करना है, बिट बाय बिट और परफॉर्म करा दो बस। एज द नेम सजेस्ट हियर वी हैव टू परफॉर्म बिट बाय बिट और ऑपरेशन बिटवीन द नंबर्स, और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ये देखो भाई x 5 है, y 2 है, z और w हमने दो वेरिएबल ले लिए, z इज इक्वल टू x और बिटवाइज और y, और w इज इक्वल टू लॉजिकल और, है ना, x लॉजिकल और y। ठीक है जी, तो इसका तो आंसर आपको पता ही है, आंसर बनाएगा, बार बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। एनी नॉन जीरो वैल्यू इन केस ऑफ c इज ट्रू, तो ट्रू और समथिंग इज ट्रू ओनली, तो आंसर बना जाएगा, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ जी, बिट वाइज और अगर आप परफॉर्म करवा रहे हो तो आप क्या करोगे, है ना। ये समझ नहीं आया आपको लॉजिकल वाली बात, तो प्लीज ऑपरेटर्स इन सी का वीडियो देखो, मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। x बिट वाइज और y, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है भाई, 5 का बाइनरी लिखो, 2 का बाइनरी लिखो, बाकी आगे तो सारी की सारी जीरोज ही हैं, उनको मारो गोली, 1 1 1, है ना, बाकी सारी सारी जीरो चली रही थी, तो आंसर क्या आएगा जी 7। अगर आपको लग रहा है मैंने बहुत जल्दी कर दिया है तो अब मैं क्या बोलूं भाई, और आपको पता ही होगा वैसे ए और बी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आंसर क्या आता है भाई 0 कम से कम एक अगर 1 होगा तो और का आंसर बना जाता है, और का आंसर 0 कब आता है, जब दोनों 0 होंगे, है ना। तो इसलिए मैंने आगे यहाँ पे बोल दिया था कि आगे सारी 0 है उनको छोड़ दो, क्योंकि आंसर फाइनली उनका 0 ही निकल के आना था। हमारा कंसर्न यहाँ तक था 101 और 010 का। ठीक है जी, तो 111 दैट इज आपको पता है भाई डेसिमल इसका 7 है, तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा भाई 7 आएगा। तो वही बात आप यहाँ पे भी गेस कर पा रहे होगे, है ना। Z और W की वैल्यू मैंने पूछे, वो आपको मैंने बता दिया 7 और 1 आ रही है। Z की वैल्यू क्या है 7 और W की वैल्यू क्या है जी 1 आई है। ठीक है जी, जैसे मैंने एंड में बताया था, और का आंसर कोई भी आ सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या आ रहा है ना। तो वही बात है, जैसे मैंने लिखा है कि बिटवाइज और कैन गिव एनी नंबर एज आउटपुट, बट लॉजिकल और कैन गिव ओनली 0 और 1 एज आउटपुट। समझ गए होंगे आप लोग। कोई सेम टू सेम क्वेश्चन देना, जैसे अभी देखा था वही हम कर रहे हैं। a प्लस बी क्या होगा जी 5 और 2 7, 7 और क्या कर रहे हैं जी 12 और 8 20। हाँ जी, तो 7 क्या होगा जी 0 1 1 है ना, ये आगे सारी सारी जीरोज ही हैं। 20 क्या होगा जी 1 0 1 0 0, ये हो गया जी 20, आगे सारी की सारी जीरो से चल रही हैं। ठीक है जी, मैं इसको उठा करके इधर कर देता हूँ ताकि टेंशन हमारे थोड़ी कम हो जाए। ठीक है जी,
लो जी ये सारे सारे जीरो चल रहे हैं, बस और परफॉर्म करा दो और क्या करोगे 1 1 1 0 1 आगे सारे का सारा जीरो ही है। अब देख लो भाई इसका ये अब हमारे को बताना है वैल्यू क्या है जी 101 क्या होगा जी 5 हो गया 5 के रादर देखो तरीके बहुत सारे हैं इसके, ये जो डेसिमल नंबर ये बाइनरी नंबर आया है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है वो हमारे को पता लगाना है। बहुत तरीके है, एक एक तरीका देखो जो आसान तरीका है, बहुत सारे बने ना इसमें 1 2 3 4 5, देखो अगर 5 1 होते तो क्या आता जी 31 आता, लेकिन यहाँ पे ये देखो 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 मतलब 8 वो जा रखा है, तो 31 माइनस 8 करो सीधा आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा भी ये आएगा जी 23। ठीक है 23 आ गया, समझ में आया, अच्छी बात है। आपने नेटवर्किंग देख रखा है तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो भाई सिंपल इलाज करो भाई, है ना, क्या करोगे बाइनरी है तो या डेसिमल करना जानते हो आप इतना बेसिक में से मत भूलो 23 आएगा। और रीचेक करना तो यहाँ से मैं चेक कर देखो देखो भाई 1011 इतना तो पता होना चाहिए, 11 11 के पीछे एक आ रखा है तो 11 के पीछे एक आने का मतलब 11 × 2 22 और 1 23, ठीक है जी 23 ही आएगा, चेक कर लिया भाई हमने, ठीक है चलो समझ में आ गया होगा सबको। तो इसका आंसर कितना आएगा जी 23 आएगा, क्लियर हो गया। चलो नोट डाउन करो। अब इसकी एप्लीकेशन सोच सकते हो क्या होगा, सेम टू सेम जैसे मैंने आपको एंड में समझाया था बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन समझाने की कोशिश करता हूँ, नई स्लाइड पे समझाता हूँ। देखो भाई हमारे पास कोई नंबर है, सपोज कर लो ये, ठीक है, अब मेरे को ना ये इसकी जो ये वाली बिट है ना इसको मेरे को 1 बनाना है, आई वॉन्ट टू मेक इट एज 1, तो मैं क्या करूंगा कॉमन से सोचो, और की क्या खास बात है भाई, अगर एक भी इनपुट 1 हुआ ना तो आंसर 1 आ जाता है, और की खास बात है ना। और अगर अब और आपको पता ही है ये जैसे ये भी समझो, देखो ए और यहाँ पे ले लो जी बी, बी अगर आपके पास जीरो आपने फिक्स कर दिया, ए कैन टेक 1 और 0, तो ए और बी क्या आएगा जी, सॉरी ए और बी क्या आएगा जी, देखो 1 और 0 इज 1 0 0 इज 0, तो ए और बी की वैल्यू बिल्कुल ए वाली आई है कि नहीं आई है, तो मतलब अगर एक बी अगर आपने जीरो फिक्स कर दिया, मतलब एक इनपुट आपने जीरो फिक्स कर दिया तो दूसरा जो इनपुट डालोगे ना वही आपके पास आउटपुट में आता है, और की एक खास बात है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पे सारी जीरोस ही भर दी तो जो लिखा हुआ था 111 एज इट इज आ जाएगा, 101 एज इट इज आ जाएगा। अब कहानी उठती है इसकी, इस जीरो की, तो अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा हुआ होगा तो आपको पता है भाई एक भी इनपुट अगर 1 फिक्स हो गया और में आपको पता है भाई आंसर बनाना ही आना है। ट्रुथ टेबल से भी आप देख सकते हो, ये देखो भाई मैंने आपको ट्रुथ टेबल बना करके दिखाई है ना, हाँ जी देखो भाई एक भी इनपुट अगर आपने 1 फिक्स रखा हुआ है तो आपके पास आउटपुट 1 ही आ रहा है, तो बस वही चीज मैं यहाँ पे आपको कहने की कोशिश कर रहा था। हाँ जी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो क्या खास बात हुई भाई, और की आप किसी पर्टिकुलर बिट को 1 बना सकते हो with the help of और, ठीक है, टू मेक, एंड में क्या था टू चेक, आप चेक कर सकते थे पर्टिकुलर बिट 0 है या 1 है, तो आप वही बात है हम एंड कर लेते थे तो हमारे को पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर बिट 0 है या 1 है, और करोगे तो आप उस नंबर की पर्टिकुलर बिट को 1 बना रहे, आई थिंक आप समझ पा रहे हो गया ना। अब वही बात है, आप जैसे देखो सपोज कर लो यही नंबर होता है हमारे पास, है ना, और मैंने यहाँ पे इसके साथ अगर और कर दिया होता, है ना, ये एक बार चेक करो भाई, ये वही बात है ढंग से मैं लिख नहीं पाता हूँ, लो जी अब अगर आपने यहाँ पे और कर दिया होता, सॉरी फॉर दैट मैं यहाँ पे एंड लिख गया हूँ, इट शुड बी और ना, यहाँ पे हमने और परफॉर्म किया था, हाँ जी, तो अगर आपने और किया तो वही वही बात है, देखो भाई ये हमारे पास है ना, ये आंसर ये आएगा बिटवाइज और करने के बाद, ये 1 था तो ठीक है ना, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हमारे पास 1 ही आ गया है। मेन बात क्या है, अगर पहले से ही बिट 1 है तो 1 की 1 रह जाएगी, अगर पहले से बिट 0 होगी तो वो 1 बच जाएगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, टू मेक अ पर्टिकुलर बिट ऑफ नंबर एज 1, इस बात को समझो, 1 बनानी है आपको, पर्टिकुलर बिट किसी नंबर की 1 बनानी है तो उसके लिए हम लोग और का यूज कर सकते हैं। अगर बाय चांस वो पहले से 0 होगी तो मीनिंगफुल भी लगेगा आपको, अच्छा भी लगेगा, हाँ जी हमने 1 बना दी, अगर पहले से 1 बैठे थे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा नंबर में, हमारा ऐसे बना जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। और वही एंड वाली कहानी है भाई, है ना, किसी पर्टिकुलर बिट को अगर आपको 1 बनाना है, जैसे सपोज कर लो nth बिट को आपको 1 बनाना है तो 2 पावर n माइनस 1 के साथ और करना पड़ेगा, बिट वाइज और करना पड़ेगा, जैसे एंड करते थे 2 पावर n माइनस 1 के साथ, ऐसे ही बिट वाइज और करना पड़ेगा 2 पावर n माइनस 1 के साथ। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, यही हमने किया था अभी, है ना, ये देखो भाई चौथी बिट बनानी थी तो 2 पावर 4 माइनस 1 मतलब 8 के साथ हमने और कर दिया था, फिर हो गया ना। यही अगर हमने एंड किया होता तो ये सारे के सारे 0 उतर के आ जाते नीचे, और ये 0 था तो फिर, और ये 1 था, एंड करते तो 0 आ जाता, तो मैं पता लगा लेता कि ये पर्टिकुलर बिट जो चौथी बिट है वो 0 है या 1 है। प्लीज मैं पहले बता चुका, बार बार रिपीट मत करा, क्लियर हो गया आपको, है ना। हाँ जी, और के केस में क्या कहानी हो रही है, हम उसको
पर्टिकुलर बिट को 1 बना रहे हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन करो इसको। ये एप्लीकेशन है इसकी, बड़ी ब्यूटीफुल है ना। तो देखो अब आपको समझ में आएगा, जैसे सपोज आपको ये देखो, जैसे मैं बोल दूं वही 36 ले लेते हैं, है ना, तो मैं बोलता हूँ 36 और 8, इसका मतलब क्या है भाई, आप क्या कर रहे हो भाई, 36 की फोर्थ बिट, क्योंकि 8 का मतलब क्या है जी, 2 पावर 3 है ना भाई, 2 पावर 3 मतलब समझ पा रहे होगे भाई, देखो 2 पावर 3 होता है जी 8, तो इसका मतलब क्या होगा जी, 2 पावर 4 माइनस 1 के साथ हमने और क्या ना 36 को 2 पावर 4 माइनस मतलब वही बात है, फोर्थ बिट। तो अब हम क्या कहेंगे जी, 8 करने का मतलब क्या हुआ जी, हम फोर्थ बिट को 1 बना रहे हैं, फोर्थ बिट ऑफ 36 आप 1 बना रहे हो, पहले से बनोगे तो 1 रह जाएगी, नहीं तो 1 बन जाएगी, समझ में आएगा। और वैसे भी इतना ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, 8 आपको पता भी 1000 होता है, तो बस देख लो भाई, चौथी बिट को आप 1 बनाओगे, काम खत्म, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, चौथी बिट को आप 1 बनाएंगे, ठीक है जी, 36 लिखो भाई, 100 आप चौथी बिट देख लो भाई, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी बिट, ये चौथी बिट को हम 1 बनाना चाह रहे थे, तो हमने यहाँ पे 1 भर दिया, बस और क्या किया है, लो जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देख लो भाई क्या आंसर आया जी, चौथी बिट को आपने 1 बना दिया, तो मतलब 8 ऐड हो गया, तो 36 जमा 8, 8 से 14 44, 44 है जी, अब चेक कर लेना, 44 का बाइनरी है ये, ठीक है। आप समझ में आ गया ना, क्या क्या नहीं समझाया तो प्लीज, नेटवर्किंग देखो भाई, मैं ज्यादा यहाँ बोल के टाइम पास नहीं करना चाहता रियली, वैसे बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। हाँ जी, और मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में इसको खत्म कर दूं, वीडियो से बेटर पे खत्म कराऊं, ताकि हमारी सी लैंग्वेज आज कंप्लीट हो जाए। समझ में आ गया होगा सबको 44 हम कैसे ला रहे हैं ना, तो क्योंकि 8 आपने ऐड किया बस, है ना, ठीक है, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा, नहीं तो आप चेक करना चाहते हो तो लो भी चेक कर लो, 11 है, 11 है ये, 11 के पीछे 0 22, 22 के पीछे 0 44, खत्म कहानी, ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है जी। जो नया बच्चा है जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, उसके लिए मैं बार बार चीजें रिपीट करता रहता हूँ, आप नेटवर्किंग के प्लेलिस्ट उठा के देखो, जहाँ पे मैंने आपको आईपी एड्रेसिंग पढ़ाया था, आईपी एड्रेसिंग में मैंने सारा क्लियर किया हुआ है, ठीक है। पीछे 0 लगाने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, पीछे 1 लगाने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, चलो ठीक है, ठीक है जी, चलो हाँ जी, हो गया क्लियर। तो अब देख लो भाई, मैंने लिखा हुआ है, टू मेक nth बिट ऑफ नंबर एज 1 बिटवाइज और द गिवन नंबर विद 2 पावर n माइनस 1, तो मेक फोर्थ बिट ऑफ 36 एज 1, तो हमने यहाँ पे आपको वही करके दिखा दिया, nth 36 और 8 किया था, तो आंसर कितना आया था जी, 44 इज द आंसर। हमने फोर्थ बिट को 1 बना दिया, किसकी, 36 की। क्लियर हो गया होगा सब लोगों का ना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल मुझे। हाँ जी, नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिटवाइज और यहाँ तक कर लो नोट डाउन, उसके बाद एप्लीकेशन भी कर लो नोट डाउन, ठीक है जी। चलो अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे, नोट डाउन कर लिया, बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर। अभी मैंने आपको समझाया था भाई, पावर ऑपरेटर नहीं होता सी लैंग्वेज में, पावर फंक्शन होता है मैथ और टच में, ये आपको कैलकुलेटर में पावर नजर आता है, बट एक्चुअली यहाँ पे पावर ऑपरेटर नहीं है, बिटवाइज एक्सओर है ये। गेट एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना भाई, एक्स यहाँ पे पावर बाई मत निकाल के आ जाना, ऑप्शन नजर आएगा आपको 5 पावर टू 25, 25 आंसर, महाबकवास बात, अभी ऐसे नहीं आएगा ये, ठीक है। बिटवाइज एक्सओर है, प्लीज ध्यान रखना है आपको। हाँ जी, तो एक्स 5 है, वाई 2 है और जेड है, हाँ जी, तो जेड की वैल्यू बतानी है, तो बस कुछ नहीं है भाई, बिटवाइज एक्सओर क्या होगा, बिट बाय एंड क्या था, बिट बाय बिट एंड था, बिट वाइज एक्सओर क्या होगा, बिट बाय बिट एक्सओर कर दो, है ना। एक्सओर करना आपको आता है, नहीं आता तो मैं आपको बड़ा समझा देता हूँ भाई। लो जी, एक ए है, एक बी है, और ए एक्स और बी है, ठीक है जी। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 1 1 0, तो मतलब जब दोनों बिट डिफरेंट होगी ना भाई, तब आंसर बनाना है, जब दोनों बिट सेम होंगी तो आंसर 0 आना है, किसका, एक्सओर का, एक्सक्लूसिव हो रहा है ना, जब दोनों बिट डिफरेंट है तब आंसर बनना है, जब दोनों बिट सेम है तो आंसर 0 है, तो हमारे को इस पे कंसंट्रेट करना है, जब दोनों बिट 0, जब दोनों बिट डिफरेंट है तब आंसर बनाता है, ध्यान रखना है आपको एक्सओर में, ठीक है जी। तो अब आपको बस 5 और 2 का एक्सओर करा के कर दिखाना है, 25 नहीं आएगा, बार बार समझा रहा हूँ, 5 पावर 2 मत करके आ जाना, गेट एग्जाम में गलत हो जाएगा, 25 नहीं आएगा। तो लिखो भाई बाइनरी, बिट बाय बिट कर लेना, 5 लिखा बाइनरी, 5 का बाइनरी लिख लिया, 2 का बाइनरी आपने लिख लिया 1 0, आगे सारे के सारे जीरोस बैठी हैं, तो उनसे हमारा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 0 एंड 0 एक्स और 0 क्या है, 0 ही है, तो वो सब तो 0 ही बन के आएगा, इट हार्डली मैटर्स टू मी। यहाँ पे देख लो भाई, 1 एक्स और 0 इज 1, 0 एक्स और 1 इज 1, 1 एक्स और 0 इज 1, डिफरेंट है ना बिट, डिफरेंट बिट में आंसर 1 आता है, सेम पे 0 आता है, ठीक है जी। तो फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, 7 आएगा, ठीक है जी। तो z की वैल्यू क्या आ रही है जी, 7, ध्यान रखना है भाई आपको, है ना, ठीक है जी। अब देख लो भाई, बिटवाइज एक्सओर कैन गिव एनी नंबर एज आउटपुट, ये आपको वैसे समझ में आ रहा होगा ना, कोई भी नंबर ऐसे, जैसे यहाँ पे 7 है, 0 1, ये सब की कहानी यहाँ मत करना, ठीक है जी। लॉजिकल एक्सओर नहीं होता, नहीं तो मैं लॉजिकल एक्सओर के हिसाब से बोल देता यहाँ पे, बट लॉजिकल एक्सओर होता ही नहीं है, तो बिटवाइज है, बिटवाइज में हमारे पास कोई भी आउटपुट आ सकता है, 0 या 1 पे कंसिडर मत करना, कोई भी आउटपुट आ सकता है, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको, वही एग्जाम्पल लिया हमने, 5 और 2 7, 7 एक्स और 20, ठीक है जी, करो फटाफट। तो अब 20 क्या है भाई, ये हो गया 20,
7 क्या है जी, ये है, बाकी सारी की सारी जीरो बैठी हैं, करो भाई 1 1 0 0 1, बाकी सारी की सारी जीरो। ये नंबर बन के आया, प्लीज आप अपने आप चेक कर सकते हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। तो ये नंबर क्या है भाई, 9 के 19 है ये नंबर, है ना। तो यहाँ तक देख लो भाई 9 है, 9 के पीछे आपने 1 लगा दिया, तो 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19, तो 19 इज द आंसर। ठीक है, एक्सोर करना है, प्लीज ध्यान रखना। पावर अपने मत निकाल देना, 7 पावर बीच बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है, उतना नहीं आएगा। 19 इज द आंसर। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, बिट बाय बिट एक्सोर करना है आपको। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है भाई एक्सोर की, तो वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, खास बात क्या होती है एक्सोर की, देखो भाई, ए अगर आपने 1 फिक्स कर दिया, बी की वैल्यू 0 या 1 आप कुछ भी रखो, तो ए एक्सोर बी करना, जरा क्या आंसर आएगा, देखो आराम से समझना प्लीज। यहाँ पे 1 एक्सोर 0 विल बी 1, 1 एक्सोर 1 विल बी 1 0। ध्यान से देखो भाई, बी का ये कॉम्प्लीमेंट आया बैठा है। अगर एक्सोर में एक इनपुट 1 फिक्स है ना भाई, तो जो दूसरी इनपुट आप डालोगे उसका कॉम्प्लीमेंट एक्सोर बाहर देता है, इस बात को समझो। हाँ, और अगर ए आपने 0 रख लिया, बी की वैल्यू 0 या 1 रखोगे, तो ए एक्सोर बी करो भाई, ए आपने 0 फिक्स रख रखा है, तो बी, अब देखो भाई ये आंसर क्या आएगा भाई, ये आएगा। तो जो आपने बी रखा वही एज इट इज एक्सोर ने दिया है। तो अगर मेरे पास एक इनपुट एक्सोर का 0 फिक्स रहेगा, तो जो दूसरा इनपुट आपने दिया एज इट इज वो बाहर निकल के आएगा एक्सोर में। और अगर आपने एक इनपुट 1 फिक्स कर दिया, तो जो दूसरा इनपुट आपने रखा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट बाहर निकलेगा एक्सोर से। इतनी बात समझाई, बस अभी जो चीजें समझाई थी ना, वही सारा कुछ कॉपी पेस्ट कर लो। जैसे सपोज करो, नोट डाउन करो पहले इसको, ठीक है। अब जैसे सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है ये, ठीक है। अब मेरे को ना इस बिट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जीरो मतलब इस बिट को कॉम्प्लीमेंट करना है। आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट द थर्ड बिट ऑफ दिस नंबर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 भर लूंगा, बाकी सारा का सारा 0 भर लूंगा, क्योंकि आपको पता है 0 के साथ करोगे ना एक्सओर, ऊपर क्या दिखाया है, 0 के साथ आप एक इनपुट 0 फिक्स रखोगे, तो दूसरा इनपुट जो होगा एज इज बाहर निकलेगा। तो मतलब यहाँ पे ये एज इट इज बाहर निकलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे आएगी बात। अब अगर आपका 1 एक फिक्स है, तो दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होके यहाँ पे क्या बन के आएगा 1। आपको वैसे पता भी है 1x और 0 का तो 1 ही होता है, लेकिन कंसेप्ट से भी मैंने अब आपको सिखा दिया है कि जब एक इनपुट 1 फिक्स था, तो बी आपने जो रखा था उसका उल्टा आया था, तो जो दूसरा इनपुट था उसका उल्टा बाहर आएगा, मतलब 1। तो मैंने इस पर्टिकुलर बिट को 1 बना दिया है, रादर यू कैन से, अच्छा बोलो तो कॉम्प्लीमेंट कर दिया, 1 नहीं बनाया, ऐसे बोलो कॉम्प्लीमेंट कर दिया, 0 को मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया 1। ठीक है जी, अब थोड़ा सा समझ आया। तो ये पर्टिकुलर बिट ऑफ ए नंबर को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है कौन, एक्सओर। सेम कहानी है वो सब, है ना, 2 पावर n - 1 के साथ करो एंड सॉ, वो तो आप समझ ही पा रहे होंगे। अब देखो एक बार और देखो, 1011 अब देखो मैं इस बिट का कॉम्प्लीमेंट करना चाहता था, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 1 भर दूंगा, बाकी सारा का सारा 0 भर दूंगा। अब देखो जरा, अब देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे तीनों 0 भर रखे थे, तो 011 कॉपी पेस्ट, यहाँ पे देखो 3 0 थे, तो 101 कॉपी पेस्ट एज इट इज, क्योंकि एक इनपुट 0 है, तो एक्सओर में क्या होता था, कॉपी पेस्ट हो जाता था। अब देखो ये इनपुट बना ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब 0। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉम्प्लीमेंट पर्टिकुलर बिट ऑफ ए नंबर हम एक्सओर का यूज करेंगे, ठीक है। कर लो भाई इसको नोट डाउन। तो ये एप्लीकेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। टू मेक पर्टिकुलर बिट ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट पर्टिकुलर बिट ऑफ ए नंबर, या टू कॉम्प्लीमेंट nth बिट ऑफ ए नंबर, 2 पावर n - 1 के साथ आप एक्सओर कर दोगे। समझ में आ गया होगा सबको। नोट डाउन कर लो भाई इसको, ये भी कर लो और ये भी कर लो, छोटा कर देता हूँ, एक स्क्रीन पे आ जाएगा। कर लो नोट डाउन, अब पढ़ो एप्लीकेशन, ठीक है। ये देखो भाई, क्या लिखे हमने, टू कॉम्प्लीमेंट nth बिट ऑफ नंबर एज 1 बिटवाइज एक्सओर द गिवन नंबर विद 2 पावर n - 1। जैसे आप देख लो, कॉम्प्लीमेंट फोर्थ बिट ऑफ 36, चौथी बिट 36 की कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे भाई, चौथी बिट मतलब 4 मतलब 2 पावर 4 - 1 के साथ आप एक्सओर कर दोगे, तो मतलब 36 एक्सओर 8 कर लोगे। करके देख लो, पता लग जाएगा आपको, 36 था, 8 के साथ आप एक्सओर कर दो, ठीक है ना। बाकी सारे के सारे तो जीरो से उनको छोड़ो, एक्सओर करो। आज तो क्या निकलेगा भाई, 0 0 1 1 0 1, है ना। जो जीरोस थी, क्योंकि देखो मैं ढंग से लिखता हूँ एक बार, तब आपको समझ में आएगा। ये देखो भाई, ये 2 जीरोस थी ना, तो 1 0 था वो कॉपी पेस्ट करो। यहाँ पे 000 था, तो 100 जो ऊपर था सारा कॉपी पेस्ट करो। अब यहाँ पे 1 बैठा ना भाई, तो इस वाले बिट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब ये। तो मैंने चौथी बिट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मुझे नहीं पता चौथी बिट कौन सी थी, 0 थी या 1 थी, बट मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया 101100। तो क्या आंसर है भाई, 1011 11 होता है, 11 ये 44 ही आया ना, 11 के पीछे 0 मतलब 22, 22 के पीछे 0 44, 44 इज द आंसर, 44 इज द आंसर। ठीक है भाई, कर लो नोट डाउन इसको। तो समझ में आ गया एक्स और क्या कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। हाँ जी, तो अब है जी हमारे पास बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर।
बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब क्या है, नाम से समझो राइट शिफ्ट करना है। ये अरिथमेटिक राइट शिफ्ट आपने शायद कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ी होगी, वही है। नहीं पढ़ा तो मैं आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा तो वहां डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो नाम से समझो, एज द नेम सजेस्ट दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू शिफ्ट द बिट टू द राइट, ठीक है। इट इज सिमिलर टू अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अरिथमेटिक शिफ्ट पढ़ेंगे ये बिल्कुल वैसा ही है। तो कैसी होती है अरिथमेटिक शिफ्ट, मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सपोज कर लो 8 बिट में लेके चलते हैं सारे नंबर्स को, ठीक है, नहीं तो ज्यादा लूंगा तो टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। तो ये देखो भाई हमारे पास नंबर है और मान लेते हैं 8 बिट में ना जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो साइन बिट है, जीरो है। साइन बिट हमारी जीरो तो हमारा नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। ये नंबर ले लिया मैंने 12, 12 को मैंने 8 बिट में रिप्रेजेंट करा रखा है, ये यहाँ पे है ना, और साइन बिट हमारे पास जीरो है। तो अब अगर मैंने अरिथमेटिक शिफ्ट किया है ना राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करने का मतलब क्या होगा, साइन बिट यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगी और एक एक बिट सारी राइट राइट शिफ्ट होते चले जाएंगे। ये ऐसे समझो, देखो राइट शिफ्ट का मतलब क्या होगा भाई, कॉमन सेंस समझो, राइट राइट शिफ्ट मारो तो हर एक एक बिट राइट शिफ्ट होगी। ये देखो ये इधर जाएगी, 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 ये इधर जाएगी और ये बाहर हो जाएगी। समझ आ रही है। अब यहाँ पे खाली जगह पड़ गई ना, क्योंकि हर एक शिफ्ट करी थी। तो अब आपको क्या करोगे, साइन बिट कॉपी पेस्ट करनी होती है। तो फाइनल आंसर अब क्या निकलेगा भी देखो, इमेजिन करो आराम से। तो 1 2 3 4 5 डबल 1 0 ये आंसर आएगा। एक एक बिट राइट शिफ्ट मारी है बस और कुछ नहीं किया है, और जो खाली जगह बची थी वहां पे साइन बिट कॉपी पेस्ट करनी है। तो और अच्छे से समझना है तो सिंपल बात ऐसे समझो, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 डबल 1 डबल 0 साइन बिट को कॉपी यहाँ पे करो, तो फिर इसको इधर कॉपी करो, इसको इधर कॉपी करो, इसको इधर कॉपी करो, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर, और ये बाहर हो जाएगी। डोमिनो इफेक्ट, जैसे एक इधर गया, जो डोमिनो इफेक्ट समझते हैं ना भाई, ताश के पत्ते रखे हुए आपने, एक को गिराओगे तो फिर अगला गिरेगा, फिर अगला गिरेगा, फिर अगला गिरेगा, बिल्कुल वैसे ही है। तो इस जीरो को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो फिर ये आगे 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 सारी शिफ्ट होती चली जाएंगी और ये जीरो हमारी बाहर हो जाएगी, ठीक है जी। और ये जीरो हमने जो इधर शिफ्ट करी थी, तो यहाँ पे जो खाली जगह थी यहाँ पे हमने खाली जगह नहीं करी, इस जीरो को कॉपी किया यहाँ पे बस, बाकी फिर आगे आगे शिफ्ट करते चले गए, ठीक है जी। अच्छा जी, तो और आप इमेजिन ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे खाली जगह बन गई और यहाँ पे आपने फिर जो जो खाली जगह बनी वहां पे कॉपी पेस्ट क्या किया भाई, जीरो कॉपी किया, क्यों, क्योंकि साइन बिट थी, तो साइन बिट को आप लेके आते हो। एंड सॉन जो आपका मन करे वैसे विजुअलाइज करो, टाइम पास मत करो। मेन बात क्या है, हमारे को टाइम पास नहीं करना, कंसेप्ट समझना है, ठीक है जी। तो फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, ये आएगा 1 2 3 4 5 डबल 1 0। तो आंसर क्या है जी, 6 आया है। समझ आ गया, तो डिवाइड बाय 2 हो गया, ऐसे समझ लो, डिवाइड बाय 2 हो गया, ठीक है। अब एक तो जगह कंफ्यूजन शायद आपको आ सकता है ना, जैसे नंबर इवन था है ना, 12 लेके हम लोग चले थे, ये देखो आराम से 12 लेके चले थे, ये डबल 1 डबल 0 क्या था भाई, 12 था, और हमारे पास आंसर क्या निकला जी, डबल 1 0 मतलब 6 निकला है। तो 12 बटे 2 6 हो गया। इवन नंबर था तो कोई टेंशन नहीं आई, ऑड नंबर होगा तो सपोज को मैंने नंबर ले लिया 8 बिट में ही लेना है हमने, तो ये ले लिया 1 0 डबल 1 और आगे इधर 4 जीरो लगा ली, ठीक है जी। तो ये 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन हो गई। नंबर क्या है जी, आपको पता है 11 है। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन राइट शिफ्ट करता हूँ, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करनी है, तो कुछ नहीं है बस राइट राइट शिफ्ट करते चले जाना, जो आखिरी वाली बिट होगी उसको उड़ा देना बस, और कुछ नहीं करना होता है ना। यहाँ से आपने जीरो पुश करा, साइन बिट जीरो है ना भाई, ऐसे समझो आपने यहाँ से जीरो पुश करा, तो ये हर एक एक बिट आगे आगे शिफ्ट होती चली गई, और ये वाला जो 1 होगा ये सीधा बाहर निकल के भाग जाएगा। तो क्या आंसर आएगा जी, 1 2 3 4 5 1 0 1, ये आंसर आएगा। और आंसर कितना निकला जी, 5। तो 11 बटे 2 आप बोलोगे सर 5 तो नहीं आता, लेकिन मैं ये मैथमेटिक्स वाली कहानी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वोशंट वाली बात कर रहा हूँ, जो हम सी लैंग्वेज में पढ़ते थे, डिवीजन ऑपरेटर। मतलब आप ये कह रहे हो 11 बाई 2 इंट बाई इंट इज ऑलवेज इंट, आंसर शुड बी 5, और वही हमारे पास 5 यहाँ पे आया है, ठीक है जी। इंटीग्रल डिवीजन हम कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो थिंक समझ में आ गया सब लोगों को, तो टेंशन मत लेना भाई क्या आता है और क्या नहीं आता। तो सिंपल बात याद रखना भाई, डिवाइड बाय 2 हो जाता है बस, और कैसा इंटीग्रल डिवीजन वाला हो जाता है, इसमें पॉजिटिव नंबर के केस में, ठीक है। अच्छा जी, अब नेगेटिव नंबर का एक केस लेके देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है ना। एक ही बिट शिफ्ट करना रहता है, चलो पॉजिटिव में ही मैं आपको दिखाता हूँ, 2 बिट शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा। जैसे सपोज कर लो डबल 1 डबल 0, वैसे तो आप इमेजिन कर गए होगे, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। यहाँ पे ये हमारे पास 12 लेके चले थे है ना, तो 2 बार ही आपने राइट शिफ्ट मारा, एक बार आपने राइट शिफ्ट मारा होगा तो यहाँ से जीरो पुश करा होगा, ये जीरो इधर, ये जीरो इधर, एंड सॉन, तो हमारे पास क्या आएगा जी, डबल 1 0 और यहाँ पे 5 जीरो आएगी। एक बार और राइट शिफ्ट करो है ना, तो फिर क्या निकल के आएगा जी, ये निकल के आएगा जी 1 2 3 4 5 6 और डबल 1 है ना, ये जीरो हमारी बार हो जाएगी, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो कितना निकल के आया जी, 3 निकल के आया। तो मतलब क्या हुआ जी, डिवाइड बाय 4 हो गया है, मतलब डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 ऐसे बोलो है ना, 2 बिट शिफ्ट मारी ना, तो डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 हो गया। तब आप समझ पा रहे होगे भाई
x कोई नंबर है, अगर आपने राइट शिफ्ट किया है n से तो x डिवाइडेड बाय 2 पावर n हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, x डिवाइडेड बाय 2 पावर n हो जाता है। और ये कैसी इंटीग्रल डिवीजन होती है, ठीक है जी। तो आप देख लो भाई, अगर मैंने 12 को 3 बार शिफ्ट मारा तो आप समझ पा रहे होगे भाई 12 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 8 तो कितना आंसर आएगा जी 1। आप चेक कर सकते हो अपने आप, इमेजिन भी कर पा रहे होगे कि 1 ही निकल के आएगा। आपके लिए होमवर्क आप अपने आप करके देखना भाई। बटे 8 कैसे कर दिया आपने, डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 हुआ ना, डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 क्यों, क्योंकि आपने 3 बार शिफ्ट किया था। 12 था, इमेजिन कर लो भाई 3 बार शिफ्ट करोगे तो फिर ये देखो भाई 1 2 3 4 डबल 1 डबल 0, 3 बार शिफ्ट मारोगे तो खाली ये 1 ही तो बचेगा, ये तीनों तीनों बिट उड़ जाएंगे कि नहीं। बस वही बात है, आंसर क्या आएगा 1। तो ये मैं आपको निकाल करके दिखा रहा हूँ। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कर लो मेरे नोट डाउन फटाफट, है ना। तो ये कहानी हमने देख ली डिवाइडेड बाय 2 पावर n वाली। ये पॉजिटिव नंबर के केस में चल रहा है। नेगेटिव नंबर के केस में शायद थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है आपको। तो नेगेटिव नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज कर लो हम लिखते हैं जी 1, ठीक है जी 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ 5 8 है ना, मैं देख लो 8 बिट देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी 8 बिट में है ये। अच्छा जी, ये मैंने कोई बाइनरी नंबर स्टोर कर रखा हुआ है कंप्यूटर में, ठीक है। अब ये नंबर एग्जैक्टली है क्या, आप पहले चलो ठीक है, पहले मैं राइट शिफ्ट करता हूँ फिर आगे कहानी करूंगा, इमीडिएटली करूंगा तो आप कंफ्यूज हो गए। कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी साइन बिट देखो प्लीज, साइन बिट के हिसाब से चलना होता है। अरिथमेटिक शिफ्ट का मतलब यही होता है। पहले हम बार बार जीरो को पुश करते चले जा रहे थे भाई राइट साइड से, क्योंकि हमारे को पता था कि साइन बिट हमारी जीरो थी, इसलिए हमने जीरो पुश किया था। अब आराम से देखो भाई साइन बिट क्या है जी 1 है, तो अब आपको यहाँ से क्या पुश करना पड़ेगा, 1 पुश करना पड़ेगा। तो 1 पुश करो। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो कि भाई सारे एक एक राइट शिफ्ट होते चले जाएंगी, तो ज्यादा मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं। आंसर क्या आएगा भाई 1 2 3 4 5 6 0 1, ये वाला 1 हमारा सीधा बाहर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर आया है। अच्छा जी, अब देखते हैं जरा जो हमने राइट शिफ्ट किया है उससे हमारे को मिला क्या। ये नंबर क्या था भाई, ये बताओ मेरे को आराम से, क्योंकि साइन बिट हमारी 1 थी तो मतलब नंबर नेगेटिव था, नेगेटिव साइन लगा लो। और टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में था तो दोबारा टूस करोगे तो आंसर पता लगेगा। तो आप क्या बोलोगे जी, पहला 1 एज इट इज उतारना है, उसके बाद सबका 1 कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो 0 1 फिर सारा का सारा 0 बन रहा है, तो मतलब नंबर क्या है जी, ये -5 है। अब ये नंबर देखना जरा क्या है भाई, है ना। तो आप पहला, क्योंकि साइन बिट हमारी 1 है तो मतलब पक्की बात है जी नंबर क्या रहा होगा जी, नेगेटिव रहा होगा। और पहले 1 एज इट इज उतारा, बाकी सबका 1 कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये 1 आएगा, बाकी सारे के सारे 0 बन के आएंगे। तो मतलब ये नंबर क्या है जी -3 है। तो -5 लेके चले थे, एक बार राइट शिफ्ट मारा तो -3 निकल के आया है। तो थोड़ा अजीब कहानी होगी ना, डिवाइड बाय 2 तो नहीं हुआ। तो जब नेगेटिव नंबर आएंगे तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा फाइनल आंसर क्या आता है। शॉर्टकट बनाना चाहो तो वही बात है, टाइम की बर्बादी है, मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहता और इतना डिटेल में आना भी नहीं है गेट एग्जाम में, तो क्यों टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। सिंपल बात याद रखो भाई, अगर आप अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 पावर n हो जाता है पॉजिटिव नंबर के केस में, और नेगेटिव नंबर के केस में हमारे पास क्या होता है जी, चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता आपको, ठीक है जी। हाँ बट एक बात तय है, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश करेंगे, तो ये देखो जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि हमारे पास कोई नंबर है जी -5 है और मैंने राइट शिफ्ट कर दिया 5 बारी, तो आप बताओ क्या आंसर आएगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस केस में। -5 पहले तो लिखो भाई, बादरी मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है ना, तो चलो मैं एक बार शुरू से समझा देता हूँ। -5 है तो आप पहले +5 लिखोगे, 101 आगे 5 जीरोस, और फिर क्योंकि नेगेटिव नंबर था तो टूज कर देना, तो आपको समझ में आएगा कि -5 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कंप्यूटर में। तो पहला 1 इज टूज करना ना भाई, और बाकी सबका 1 कॉम्प्लीमेंट। तो ये 1 2 3 4 लो जी, है ना, रादर 1 0 और आनी चाहिए थी। तो हाँ अब आया 8 बिट में, ठीक है जी। तो ये फाइनल नंबर आया हमारे पास -5। अब आपने 5 बारी राइट शिफ्ट किया तो 5 बार यहाँ से क्या डाला होगा भी, 1 डाला होगा। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो अभी सारा का सारा कुछ उड़ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 1 हमारे पास बचेगा। कितना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, 8 1 बचेगी हमारे पास। अब ये क्या है भाई, है ना, अब ये क्या है आपको अगर चेक करना है तो मैं आपको सिंपल क्या कहूंगा भाई, साइन बिट हमारी 1 है ना, तो आप क्या करोगे, इस नंबर नेगेटिव होगा, इतना समझ में आ गया। अब इसको दोबारा टूज करोगे तो पता लगेगा नंबर क्या था, पहला 1 एज इज, बाकी सबका 1 कॉम्प्लीमेंट, मतलब बाकी सारे बिट्स का 1 कॉम्प्लीमेंट, तो क्या निकल के आया जी, -1 निकल के आया है। बार बार समझा रहा हूँ, समझ जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डिजिटल में मैं सारा समझाऊंगा आपको। फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है, -1। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस तरह का धोखा हो सकता है गेट एग्जाम में। -5 राइट शिफ्ट 5 करोगे तो क्या आंसर निकलेगा जी, -1 निकलेगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप +5 लेके चलते हो और 5 बार राइट शिफ्ट करते हो तो आपके हिसाब से 5, वो तो फॉर्मूला लगने वहां तो कोई टेंशन नहीं है। 5 डिवाइडेड बाय 2 पर 5 जो आता है, मतलब 5/32, और सीधा आंसर क्या आ जाता है भाई 0।
और कंफर्म में आंसर 0 निकलेगा। आप इमेजिन भी कर पा रहे होगे 101 1 2 3 4 5 5 जीरोस हैं। तो अब आप 5 बार राइट शिफ्ट करना चाहते हो तो 5 बार 0 यहाँ से पुश करोगे, 5 बार 0 पुश करोगे तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे 101 सारा कुछ ही बार हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या निकलेगा जी, ये 0 निकलेंगे। 8 के 8 0 और 8 के 8 0 आपको पता भी क्या तो 0 होता है। ठीक है जी, तो आई थिंक समझ गए होगे आप लोग कैसे निकालना है हमारा आंसर। क्लियर है, छोटा कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो। जरा सा भी डाउट है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, और नहीं तो मैं डिजिटल में सारा रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो। नोट डाउन कर लो इसको, है ना, और ऊपर से मैं दिखाता हूँ आपको, फटाफट नोट डाउन करना शुरू कर सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, और फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, चलो ठीक है। अब हम फटाफट से कहानी कर लेते हैं, आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं तो। हाँ जी, int x इज इक्वल टू 5y, x राइट शिफ्ट 1 करोगे तो सीधा 5/2, आंसर क्या निकलेगा जी 2। 2.5 नहीं 2 आएगा, ये आपको पता है इंटीग्रल डिवीजन थी, मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था। y का आंसर 2 आएगा, टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है जी, जनरलाइज फार्मूला फॉर पॉजिटिव नंबर मैंने अभी आपको समझा दिया। x राइट शिफ्ट n करोगे तो x डिवाइडेड बाय 2 पावर n हो जाएगा। प्लीज ध्यान रखना भाई, गेट एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना। n राइट शिफ्ट x ऐसे आ गया तो आप क्या करोगे जी, n डिवाइडेड बाय 2 पावर x। कॉमन सेंस की बात है, ये आप गेस कर पा रहे होगे। तो ये नंबर है, इसको आपने राइट शिफ्ट किया है x बिट्स, इतना आपको ध्यान रखना है। तो n डिवाइडेड बाय 2 पावर x हो जाएगा, समझ गए आप लोग। फॉर नेगेटिव नंबर वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्ट, मैंने भी आपको समझाया था। x -5 है, y रखा आपने, y इज इक्वल टू x, राइट शिफ्ट 1 किया तो हमने अभी आंसर निकाल के दिखाया था -3 आया था, फंस जाएंगे। ठीक है, समझ गए हो। ठीक है जी, अब देखो x राइट शिफ्ट कर लिया आपने, 10 बिट राइट शिफ्ट कर दी। अब पास में आपको पता है होती 3 बिट है ना, 101, बाकी सारी जीरो होती थी। तो 10 बार राइट शिफ्ट करोगे तो क्या होगा भाई, 10 बार आपने जीरो पुश करी होगी राइट हैंड साइड से, है ना, और वही बात है, फिर आंसर क्या निकलेगा, सारा सारा जीरो निकलेगा। ठीक है, वही बात है, ये मैंने 8-8 बिट में सारा कुछ आपको दिखा दिया जस्ट टू सेव द टाइम। एक्चुअली ये नंबर 16 बिट में होंगे अगर आप इंटीजर के लिए 2 बाइट मानते हो तो, और अगर आप 4 बाइट मानते हो तो 32 बिट में होंगे। तो हमारे को क्या टेंशन है भाई, 8 बिट में रखो, 16 बिट में रखो या 32 बिट में रखो, आपको इतना पता है अभी 5 की रिप्रेजेंटेशन 101 होती है। अब 8 बिट में कहोगे तो मैं यहाँ पे 5 जीरो लगा दूंगा, है ना। 16 बिट में कहोगे तो 13 जीरो लगा दूंगा, 8 और लग जाएगी आगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो ये तो मेरे ख्याल से कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। 32 बिट में कहोगे तो 3 बिट तो 101 रहेंगी, बाकी 33 की 33 सॉरी कितनी बिट बचेंगी, 29 बिट सारी जीरो हो जाएंगी, तो उसमें क्या टेंशन है भाई, है ना। और वही बात है, साइन बिट है वही पुश करनी है हमेशा, बस इतना ध्यान रखना है। अर्थमेटिक शिफ्ट करनी है, बार बार समझा रहा हूं भाई। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में अगर आपके साइन बिट 0 है तो आप 0 पुश करोगे, और अगर आपके पास आपकी साइन बिट 1 है तो आप 1 पुश करोगे, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये गलती नहीं कर देनी भाई कि हमेशा 0 पुश करते रहो एंड सो ऑन। हमें ये साइन बिट पे डिपेंड करेगा, साइन बिट 0 है तो 0 पुश करी जाएगी, साइन बिट 1 है तो 1 पुश करा जाएगा। so, प्लीज ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। नोट डाउन कर लो भाई, आगे बढ़ रहा हूं मैं। आप कहां से शुरू करोगे, चलो यहां तक कर लो नोट डाउन, उसके बाद ये भी कर लो। ठीक है जी, चलो अब मैं हाँ ये जो बच गया ये भी कर लो नोट डाउन। ठीक है, चलो जी ठीक है, दिस इज अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। चलो आप वही बात देखेंगे हम, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, है ना। ये जो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट मैंने बोला, वैसे ऑपरेटर का नाम क्या है, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, है ना। ये हमने एंगुलर ब्रैकेट राइट, और ये भी ध्यान रखना भाई, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता था। ये लेफ्ट शिफ्ट है और ये राइट शिफ्ट है ना, ये राइट शिफ्ट है और ये लेफ्ट शिफ्ट है, तो कंफ्यूजन आता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, है ना। ये राइट शिफ्ट ऐसे क्यों है भाई, ये देखो ऐसे समझ लो, ये है ना, ऐसे एरो बना दो, तो आप राइट 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 ऐसे नहीं चल रहे थे क्या, इसलिए राइट शिफ्ट का ऐसे सिंबल आएगा। लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल ऐसे क्यों है, क्योंकि आप ऐसे समझ पा रहे हो भाई, लेफ्ट शिफ्ट करना है ऐसे, है ना, लेफ्ट शिफ्ट करना है तो ऐसे ये लेफ्ट वाला आएगा, समझ गए होंगे आप लोग। हाँ जी, तो एज द नेम सजेस्ट दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू शिफ्ट द बिट टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट करने के काम आता है। एंड इट इज सिमिलर टू अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट में आपको पढ़ाऊंगा ये बिल्कुल वैसा ही है। अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट को देखो भाई, रफली मैं आपको समझा देता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है इसमें, है ना। तो मैं एक स्लाइड और ले लेता हूँ, वहां पे आपको समझाता हूँ। देखो भाई क्या होता है, जैसे सपोज करो 101 011 ऐसे कुछ नंबर है, 8 बिट में ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 बिट में आपने ले लिया। ठीक है, अब आप अर्थमेटिक शिफ्ट का मतलब क्या होगा जी, देखो पहले अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट का मतलब क्या होगा, पहली बात तो ये ध्यान रखना भाई, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट में क्या हुआ था, यहाँ पे साइन बिट दे करके हम चला करते थे। अगर 0 है तो 0 ही आगे आगे बढ़ाएंगे, 1 है तो 1 ही आगे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लेफ्ट शिफ्ट में क्या करना है, हमारे को ऐसे चलना है। तब ऐसे चलना है तो प्लीज ध्यान रखना भाई, यहां से हम 0 ही पुश करेंगे, चाहे कुछ का कुछ हो जाए, हमेशा 0 पुश करी जाएगी, और ये ऐसे 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 हम चलते रहेंगे। बट मेन बात क्या है कि आपको साइन बिट को नहीं छेड़ना। ठीक है, तो ये जो बिट होगी ये सीधी ऐसे बाहर जाएगी,
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सपोज कर लो ये नंबर होता हमारे पास, ये कुछ नंबर होता, और अगर हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे होते तो यहां से मैं 0 पुश करता, तो अब ये 1 इधर नहीं जाने वाला भाई, साइन बिट को नहीं छेड़ना, अर्थमेटिक का मतलब ये साइन बिट नहीं छेड़नी आपने, तो इसको नहीं छेड़ना। आप क्या सिंपली शॉर्टकट में ऐसे बोलोगे जी, इस 1 को सीधा बाहर कर देना बस। आप समझ पा रहे हो, यहां से आपने 0 पुश किया है तो ये 1 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, ये 0 इधर जाएगी, ये 1 इधर जाएगा, ये 0 इधर जाएगा, और ये 1 को इधर जाना चाहिए था, लेकिन इसको इधर नहीं भेजना। आपने इस 1 को सीधा इस पतली गली से बाहर भगा देना है, साइन बिट को छेड़ना नहीं है। साइन बिट समझ लो किंग है, ये किंग को अपनी जगह से नहीं हिलाना है। ठीक है, अर्थमेटिक में ये कहानी चलती है। ठीक है, तो ये यही खड़ा रहेगा और यहां से हम बाहर निकालते हैं। समझ आ गया? दिस इज अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट। क्लियर हुआ? चलो भाई, अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे काम कैसे होगा। कोई नंबर लेते हैं उसके हिसाब से समझाता हूँ आपको, है ना? ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लेना, थोड़ा बहुत करना हो तो। हाँ, अब देखो नंबर 101, 3 बिट होगी, 4 5 6 7 8। ठीक है जी, 8 बिट में हमने लिख लिया। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने यहाँ से ना इसको 5 को मैंने लेफ्ट शिफ्ट करा एक बार। ठीक है, तो ऐसे लिखना है आपको, 5 को लेफ्ट शिफ्ट करा एक बार, तो क्या आंसर आएगा भाई इसका, है ना? तो इसका आंसर क्या निकलेगा जी, ये देखो आराम से, मैं एक बार और लिख लेता हूँ, 2 3 4 5 1 0 1। हाँ जी, तो यहाँ से आप 0 पुश करेंगे तो ये 1 इधर जाएगा, ये 0 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, एंड सो ऑन, आप समझ चुके, तो 1 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगी। इमेजिनेशन का खेल है, आप अपने इमेजिन कर पा रहे होगे। तो मेन बात क्या है, अभी क्या बन गया जी, 10 बन गया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे भाई क्या होगा। तो 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 करने का मतलब क्या होगा जी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अच्छा जी, ऐसे ही अब सपोज को आपने 2 बार शिफ्ट कर दिया होता, तो 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, आप दो बार शिफ्ट मारा होता तो क्या होता, आप समझ पा रहे हो, 101 था, 1 2 3 4 5 थी, तो एक बार आपने 0 पुश किया था तो 1010 बना था, और यहाँ पे 4 जीरोस आ चुकी थी। अब आप एक बार और 0 पुश करोगे तो ये क्या बनेगा जी, 10100, और यहाँ पे आ जाएंगे जी 3 जीरो, ये क्या है जी, 20 है जी। तो मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया है। मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 का एक्चुअली मतलब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 2। तो 5 को अगर आपने रादर ऐसे लिखो, आप x को अगर आपने n टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट किया है तो x मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर n, ये आंसर आएगा। जनरलाइज मैंने फॉर्मूला आपको दे दिया, और ये प्लीज ध्यान रखना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, सब के लिए ये चीज चलेगी। कॉमन सेंस की बात है, ऐसा क्यों चलेगा वो बड़ी बात है, थोड़ा सा डिजिटल में मेरे को पूछना पड़ेगा। चलो जी, पहले मैं ना आपको -5 दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो 5 के लिए -5 की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी भी कंप्यूटर में, पहले तो +5 लिखोगे, 101 8 बिट में मैं कह रहा हूँ, 101 1 2 3 4 5, ये होगी जी +5। -5 के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये हमने क्या लिखा है जी, +5 की रिप्रेजेंटेशन, -5 के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो पहला 1 एज उतरेगा, बाकी सबका 1's कॉम्प्लीमेंट, है ना? याद है ना भाई, ये देखो 1, ये नंबर है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना है आपको, तो क्या करोगे, ट्रेलिंग जीरो एज इट उतारोगे, पहला 1 एज उतारोगे, उसके बाद फिर 1's कॉम्प्लीमेंट कर देते थे। याद आ रहा होगा आपको, नहीं याद आ रहा तो भाई मैं इसमें ज्यादा कोई इतना डिजिटल में समझा दूंगा, और ज्यादा नहीं मैं बोलता। ठीक है, पहला 1 एज उतारा, उसके बाद ये 0 का 1, ये 1 का 0, उसके बाद यहाँ पे ये बन के आया, है ना? तो ये आया जी -5 की रिप्रेजेंटेशन। अब एक बात जरा आप ये समझो, अगेन वही कहानी चलेगी, यहां से लेफ्ट शिफ्ट करना है आपको, तो -5 लेफ्ट शिफ्ट आपने 1 किया, तो अब यहां से क्या पुश करोगे जी, 0 पुश करोगे। ठीक है जी, 0 पुश करोगे तो आप समझ पा रहे होगे भाई, है ना? ये वाला 1 इधर जाएगा, ये वाला 1 इधर जाएगा, डॉट 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 डॉट, और ये वाला 1 सीधा बाहर हो जाएगा। इसको नहीं छेड़ना, बार बार समझा रहा हूँ भाई, इसको नहीं छेड़ना, साइन बिट को नहीं छेड़ना, है ना? ये किंग है, ये यहीं खड़ी रहेगी, ये बार हो जाएगी। हाँ जी, तो मेन बात क्या है, क्या निकल के आएगा जी, ये निकल के आएगा जी 1 2 3 0 1 1 0, ये बन के आएगा। अब आप देख लो भाई ये क्या है, आप नंबर चेक करना चाहते हो तो क्या बोलोगे, साइन बिट हमारी 1 है तो मतलब नंबर नेगेटिव है। हाँ जी, तो किसमें होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो 2's कॉम्प्लीमेंट करो तो आंसर निकलेगा, तो माइनस साइन पहले लगा देना, तो ये 0 एज इट इज, और उसके बाद ये पहला 1 एज इट इज, उसके बाद फिर सबका 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया है भाई, 10, तो -10 इज द आंसर। तो -5 मल्टीप्लाई बाय 2 ही तो हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा मल्टीप्लाई बाय 2 ही होगा, अगर आपने एक बिट शिफ्ट करी तो। और कॉमन सेंस से ये भी सोचो भाई, ये हमारे पास कोई बाइनरी नंबर था, है ना? मतलब जो भी नेगेटिव नंबर था, अब आप इधर से 0 पुश कर रहे हो, तो 2's कॉम्प्लीमेंट करते टाइम ट्रेलिंग जीरोस का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया भी था। क्या समझाया था भाई, चलो छोड़ो, नहीं नजर आ रहा मेरे को, है ना? मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछली स्लाइड में बताया क्या, इस स्लाइड में बताया क्या?
अच्छा चलो छोड़ो, ठीक है भाई, जो मेन बात है आप उसको पकड़ो, है ना। जो भी है हमारे पास, मतलब ट्रेलिंग जीरोस का ना कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। टूस कॉम्प्लीमेंट में ट्रेलिंग जीरोस को फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये देखो भाई, डबल वन डबल जीरो, इसको टूस कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आप पहला जीरो ऐसे उतारोगे, अगला जीरो ऐसे उतारोगे, पहला वन ऐसे उतारोगे और उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे आगे नंबर का, है ना। आगे जो भी कुछ होगा उसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। तो वही बात है, ट्रेलिंग जीरोस का फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप थोड़ा सा कोशिश करो समझने की कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो भी आपने टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कुछ लिखा हुआ होगा, है ना, तो अगर आपने ट्रेलिंग जीरोस आगे और लगा दी, जैसे सपोज कर लो आपने टूस कॉम्प्लीमेंट में ये लिखा हुआ था, ये था हमारे पास, है ना। अब आपने यहाँ से ये एक वन यहाँ से ऐसे ये देखो ये वाला वन हटाया है और ये आगे शिफ्ट होकर के यहाँ पे अगर आपने जीरोस पुश करी है तो सीधा मल्टीप्लाई बाय 2 ही तो हुआ ना नंबर। बात समझ रहे हो, आगे आगे जितने जीरोस लगाओगे जब आप वापस चूज करके देख रहे होगे तो वो जीरोस एज इट इज उतरती है ना, यही मेरा मतलब है कहने का कि जीरोस का कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहला वन एज उतरेगा, बाकी सबका टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, पीछे जीरो लगाने का मतलब चाहे टूस कॉम्प्लीमेंट में नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पीछे जीरो लगाने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 ही होता है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, तो बस वही बात हमारी खत्म हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 ही होगा एंड सो। हाँ, एक बात ये आ सकती है आपके दिमाग में कि ओवरफ्लो हो सकता है यहाँ पे, तो भाई होता है, पर इतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, डिजिटल में सारा समझाऊंगा। एक एक रफली बात बस मैं इतनी बोल देता हूँ, जैसे सपोज कर लो 8 बिट की मैं कहानी कर रहा हूँ, 101 था, 3 4 5 6 7 और ये साइन बिट है जी हमारी बात, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अच्छा चलो साइन बिट हम ले लेते हैं जी 0, ठीक है, साइन बिट ले लेते हैं हम 0। अच्छा जी, तो अब यहां से ये देखो ये नंबर 5 है ना भाई, 5 को अगर मैंने सपोज कर लो 8 बार लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा। तो आपको लग रहा होगा कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 8 हो जाएगा। बार बार समझा रहा हूं, 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन है, 16 बिट में कुछ और आंसर आएगा, 16 बिट में शायद ओवरफ्लो ना हो, रादर होगा भी नहीं ओवरफ्लो, लेकिन यहाँ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं भी आपको समझा रहा हूँ। 5 को आपने 8 बार लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, 8 बार लेफ्ट शिफ्ट किया होगा तो यहाँ से 8 बार जीरो घुसाई होगी, और ऑब्वियस सी बात है अगर आपने 8 बार जीरो घुसाई होगी तो सारा का सारा यहाँ से ये जीरो निकलते चले जाएंगे ना, यहाँ से इसको तो छेड़ना ही नहीं है। तो यहाँ से आप पुश करो, यहाँ से आप निकाल रहे हो, 8 बार ही आपने ऐसा काम कर लिया है, तो आप समझ पा रहे हो भाई 8 जीरो बन जाएगी, तो आंसर कितना निकल के आएगा जी, बिग जीरो। लेकिन आप सोच रहे थे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पर 8 आएगा। हाँ, और ये कब आता है, जब आप 16 बिट में कर रहे होते, तो 16 बिट में ओवरफ्लो नहीं होना था। तो ओवरफ्लो की ये कहानी हो सकती है। डिजिटल में हम ज्यादा समझेंगे, यहाँ पे ज्यादा बोलने का फायदा नहीं है, शायद आप समझ भी नहीं पाओगे, टाइम की बर्बादी भी है। ठीक है, तो आपको मैं मतलब जनरल रूल समझा दिया, सिंपल बात इतनी बता दी कि 5 लेफ्ट शिफ्ट 8 करने का मतलब 5 into 2 power 8, बट ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो हम जनरली काम करते चले जाएंगे इस टाइप से। समझ में आ गया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। रादर 8 तो मैंने बहुत ज्यादा कर दी, ठीक है भाई, मैं ज्यादा इतना बोलने के टाइम पास नहीं करना चाहता, छोड़ो। ठीक है, 7 बिट में भी वैसे काम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे टोटल 7 बिट ही है, ऐसे समझो, ऐसे समझो। यहाँ पे 7 बिट है ना, ये तो बिट हमारी किंग है, ये तो छेड़नी नहीं है, साइन बिट है, तो 7 बिट ही थी। तो 7 बारी अगर आप जीरो पुश करते ना, तो यहाँ पे आप देखो 5 लेफ्ट शिफ्ट 7 भी आप करते तो भी मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7 बोल, यहाँ पे नहीं बोलना क्योंकि 8 बिट में कर रहे थे, आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे 5 into 2 पावर 8 नहीं हुआ भाई, आंसर सीधा 0 आया है। 7 बारी करते तो भी हमारा आंसर 0 आता। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ज्यादा बोलने की मेरे ख्याल से मेरे को जरूरत नहीं है। हो गया क्लियर? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ना। और इतने खैर इतना डीप में गेट एग्जाम में आने के चांसेस कम है, अभी तक आया तो नहीं है, बट अगर आ गया वही बात है, आर्किटेक्चर के हिसाब से तो आ सकता है ना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कौन मना कर रहा है। देखिए आर्किटेक्चर का सवाल मैंने यहाँ पे आपको करा दिया। खैर चलो ठीक है, आर्किटेक्चर पे जब आएंगे तो डिटेल में घुसेंगे, अभी ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं घुस रहा हूँ। जनरलाइज मैंने समझा दिया, ओवरफ्लो वाली केसेस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बस ऐसे समझ लो, ओवरफ्लो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और वही बात है, लेफ्ट शिफ्ट करो 8, और अगर 16 बिट में तो आप समझ पा रहे हो भाई, है ना। 16 बिट होती तो आप ये देखो भाई, एक बारी बस एक बारी, मैं और ज्यादा नहीं करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लो जी 16 बिट में किया था। अब आप ये समझो आराम से, अगर मैंने यहाँ पे 8 बारी लेफ्ट शिफ्ट किया भी सही, कोई बात नहीं भाई, है ना। यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे क्या बन के आएगा भाई, 101 और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 11 होगी ना, 12 13 14 15 16, लो जी ये नंबर है हमारे पास। तो कहीं ओवरफ्लो नहीं हुआ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 8 हो चुका है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 8 हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट 8 बिट में जब हम कर रहे थे, तो 8 बिट में जब हम कर रहे थे तो वो नहीं हुआ क्योंकि जगह ही नहीं थी हमारे पास। 2 लीटर के बर्तन में 3 लीटर पानी थोड़ी आएगा, ओवरफ्लो होगा ना, तो वही ओवरफ्लो वाली कहानी हमने यहाँ करी है। आई थिंक समझ चुके होगा आप लोग, ज्यादा इसमें मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मैं और ज्यादा बातें करूंगा आपके साथ, ठीक है। कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, शुरू से मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी, हाँ जी, यहाँ से नोट डाउन करना शुरू कर दो फटाफट।
यहाँ तक कर लो, यहाँ तक कर लो, ये कर लो, दिख रहा है ना, ये कर लो, ये भी कर लो, और ये भी कर लो, ठीक है। चलो अब बस मैं ये जो इसके बारे में कहानी थी फटाफट मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एज द नेम सजेस्ट, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू शिफ्ट द बिट्स टू द लेफ्ट। इट इज सिमिलर टू अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट में क्या करना है भाई, हमेशा आंख बंद करके, चाहे नंबर पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लेफ्ट से आपको मतलब राइट से आपको जीरो पुश करना है, तभी आप लेफ्ट 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 कर पाओगे। और अरिथमेटिक राइट शिफ्ट में क्या करना होता था, साइन बिट हम पुश करा करते थे, याद आ रहा होगा आपको, है ना। अरिथमेटिक राइट शिफ्ट में साइन बिट पुश करनी है, जीरो पुश भी हो सकती है और वन भी पुश हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द साइन बिट। और लेफ्ट शिफ्ट में हमेशा जीरो पुश करेंगे राइट से। राइट शिफ्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट से आपको जीरो या वन पुश करना है डिपेंडिंग अपॉन द साइन बिट। साइन बिट जीरो तो जीरो पुश होगी, साइन बिट बनना तो वन पुश होगा। और अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट में एक्सट्रीम राइट से आपको जीरो पुश करना है हमेशा, चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है जी, समझ गए होगे आप लोग, है ना। ठीक है, ज्यादा नहीं मैं बोलता बार बार, ठीक है जी। x इज इक्वल टू 5 y, x लेस ये जो हमने लगाया है लेफ्ट शिफ्ट 1, तो इसका मतलब क्या होगा जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 10। तो आंसर क्या आएगा जी, 10 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, आप जनरलाइज फार्मूला फॉर द नंबर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, देखो मैंने अलग पेन से लिखा है। तो x लेफ्ट शिफ्ट n, x मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर n। ऑफ कोर्स नो ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, इफ नो ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो हुआ तो ऑब्वियस बात है आंसर अजीब सा आ जाएगा। चलिए नो डाउन, चलो। हाँ जी, इंट x इज इक्वल टू -5 y। और भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको, टेंशन मत लो, मैं आपको जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा, अरिथमेटिक शिफ्ट पढ़ाऊंगा, वहां और ज्यादा डिस्कस करूंगा। अभी ज्यादा बोलने का रियली कोई फायदा नहीं, आप समझ नहीं पाओगे, सिर के ऊपर से जाएंगी बातें, वीडियो भी फालतू का लंबा होगा, फिर आर्किटेक्चर में तो रिपीट करना ही है, क्यों टाइम पास करें हम यहाँ पे। ठीक है जी, चलो। x इज इक्वल टू -5 y, x इज हाँ, तो लेफ्ट शिफ्ट किया हमने 1, तो ये क्या आंसर निकलेगा जी, -10। ठीक है जी, 5 था और हमने लेफ्ट शिफ्ट करा 10, तो आंसर क्या निकलेगा जी, 0, ओवरफ्लो हो जाएगा। ये आप समझ पा रहे हो, ज्यादा मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी आपको सिखाया था, है ना। और वही बात है, आप ये करके देखना भाई, 8 बिट में तो मैं ऐसे प्रॉपर लिखता हूँ, है ना। अगर मैं मानता हूँ कि इंटीजर के लिए 1 बाइट मेमोरी आई है, क्वेश्चन गेट एग्जाम में प्रॉपर दिया हुआ होगा, अगर 1 बाइट मेमोरी है, अगर 1 बाइट मेमोरी है इंटीजर के लिए, तो आप यहाँ पे आंसर बोल के आओगे 0। अगर 2 बाइट मेमोरी है इंटीजर के लिए, तो आप आंसर क्या होगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 10। दिस इज माई आंसर, ठीक है, ध्यान रखना भाई सबका। चलो भाई, एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे तारे बना लो भाई। एप्लीकेशन क्या है भाई, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर आर यूज्ड इन कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज ऑफ कंपाइलर डिजाइन। कोड ऑप्टिमाइजेशन में यूज होता है ये। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ एक ऑपरेशन होगा कोड ऑप्टिमाइजेशन में, मैं आपको समझाऊंगा। ऑप्टिमाइज कोड मतलब क्या होगा, जो मतलब वही बात है। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कॉस्टली ऑपरेशन को लेस कॉस्टलियर वन से रिप्लेस कर देना। अब जैसे आपने x मल्टीप्लाई बाय 2 कर रखा है ना, कोई स्टेटमेंट है जिसमें आपने x मल्टीप्लाई बाय 2 कर रखा है, तो यहाँ पे टेक्निकली बोलूं तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का भी यूज होगा ना, यहाँ पे ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि कैलकुलेशन करवाता है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करवानी पड़ेगी ना भाई, है ना, तो टाइम वेस्ट होगा ना। बेटर क्या है, आप यहाँ पे ऐसे लिख दो ना, लेफ्ट शिफ्ट मारो, काम खत्म, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत जल्दी काम होगा। तो x मल्टीप्लाई बाय 2 का आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। सिमिलरली x डिवाइडेड बाय 2 को आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। तो ये हो गया जी कॉस्टली ऑपरेशन, इसको हमने लेस कॉस्टलियर वन से रिप्लेस कर दिया, तो इसको कहा जाता है जी रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। गेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ इन कंपाइलर डिजाइन मींस व्हाट, रिप्लेसिंग द कॉस्टली ऑपरेशन विद लेस कॉस्टलियर। ठीक है, आंसर से मानना चाहिए, ऑब्वियस बात है, आंसर गलत आ गया तो फिर फायदा क्या हुआ, है ना। ठीक है जी, तो आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज्ड इन कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये कोड ऑप्टिमाइजेशन में ज्यादा यूज होता है। x मल्टीप्लाई बाय 2 जहां नजर आएगा ऐसे कर देगा कंपाइलर, x डिवाइडेड बाय 2 जहां नजर आ रहा होगा उसको इससे रिप्लेस कर देगा, ताकि हम अपना टाइम थोड़ा सा सेव कर सकें। क्लियर होगा सब लोगों को, ठीक है। गेट एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे रिडक्शन इन स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, क्लियर हो गया सबको। तो रिप्लेस कॉस्टली ऑपरेशन विद लेस कॉस्टलियर वन, अलग अलग फालतू फालतू ऑप्शन थे। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ का मतलब है कि कंपाइलर की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दो, एंड सो ऑन, फालतू फालतू ऑप्शन थे। तो मेन बात क्या है, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ का मतलब रिप्लेस कॉस्टली ऑपरेशन विद लेस कॉस्टलियर वन। चलो ठीक है जी, नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो इसको नोट डाउन, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया ये, सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को था कि एक ही वीडियो में मैं ये सारा खत्म करा दूंगा आपको काम। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ से शुरू हो जाओ नोट डाउन करना, यहाँ तक कर लो नोट डाउन, तो उसके बाद ये भी नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, बढ़ रहा हूँ मैं आगे, अब है नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलो भाई, अब बस ये लास्ट है, लास्ट स्लाइड है बस, उसके बाद हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। आउटपुट बताना है आपको इस प्रोग्राम का, बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम है ये, बहुत ब्यूटीफुल, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। वर्ड में हमने लिया है ना, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। हाँ जी, तो इंटीजर x ले लिया, n इज इक्वल टू 0, i और j दो वेरिएबल ले लिए, प्रिंट एफ एंटर इन नंबर।
इनपुट करा लिया आपने कोई नंबर x आपने कोई भी कीबोर्ड से नंबर इनपुट कराया है, ठीक है जी, जो भी डाला होगा, ठीक है जी। अब फॉर i इज इक्वल टू 15, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस 15 से लेकर के 0 तक आप लूप चला रहे हो, i को आप एक एक बारी डिक्रीमेंट करते चले जा रहे हो। बोल रहे हो n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट i की वैल्यू क्या है जी, पहले 15 है, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 15 करने का मतलब आप समझ पा रहे हो क्या होगा भाई, ये इसका मतलब होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 15। इतना याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने अभी आपको समझाया था भाई, x लेस देन n, ये लेस देन मैं ऐसे बोलता रहता हूँ, लेफ्ट शिफ्ट n आपने किया है ना, तो x लेफ्ट शिफ्ट n करने का मतलब क्या होता था भाई, x मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर n, तो वही बात है, 1 लेफ्ट शिफ्ट 15 करने का मतलब क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 15, तो ये कितना बन गया, ऑब्वियस बात है 2 पावर 15, 2 पावर 15 का मतलब क्या होता है भाई, 2 पावर 2 का मतलब क्या होता था, एक के बाद 2 जीरो, 2 पावर 15 का मतलब क्या होगा भाई, एक के बाद 15 जीरो, इतना आपको समझ आ गया, ठीक है जी, माइंड में रखना ही बात, एक के बाद 15 जीरो, ठीक है जी। अब आप क्या करो, j इज इक्वल टू एक्स एंड एन, एंड मतलब वही बिटवाइज एंड किया आपने, जो भी x नंबर था आपने 2 पावर 15 के साथ बिटवाइज एंड कर दिया, और एंड की एप्लीकेशन क्या होती थी, टू चेक द पर्टिकुलर बिट ऑफ नंबर एज 0 और 1, तो आप एक किस्म से क्या कर रहे हो भाई, 2 पावर 15 के साथ आपने एंड किया है ना, तो एक के बाद 15 जीरो, तो मतलब एक किस्म से आपने 16th बिट को चेक किया, ये दिमाग में घुसाने की कोशिश करो। देखो भाई, x एंड 4 आपने किया, तो इसका मतलब क्या हो भाई, x एंड 2 पावर 2 आपने किया है, 2 पावर 2 मतलब क्या हो भाई, 2 पावर 3 माइनस 1 के साथ आपने एंड किया है x को, है ना, मतलब थर्ड बिट को चेक कर रहे हो, इतना आपको याद आ रहा होगा, प्लीज मैंने अभी आपको समझाया था, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे से मत बुलाओ, टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो मेन बात क्या हुआ भाई, अब आप 16th बिट को चेक कर रहे हो इसकी कि 0 आई है 1 है, हाँ जी, j इज इक्वल टू 0 आया तो आप प्रिंट करवा रहे हो 0, और else आप प्रिंट करवा रहे हो 1, तो 0 आया होगा, अगर j की वैल्यू 0 आई है मतलब 15th बिट हमारे 0 रही होगी, तो अब 16th बिट 2 पावर 15 के साथ कर रहे हो ना आप, 16th बिट हमारे पास 0 रही होगी, तो 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में एज्यूम कर रहा हूँ इंटीजर के लिए 2 बाइट है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, एज्यूम इंटीजर नीड 2 बाइट्स, ठीक है जी। तो अब आपने 16th बिट अगर 0 रहेगी तो 0 प्रिंट करा दिया होगा, 1 रहेगी तो 1 प्रिंट करा दिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो भाई, i की वैल्यू क्या रहेगी जी, 14 है ना, एक एक डिक्रीमेंट हो रहा है ना, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 14, तो 2 पावर 14 आपके पास आ गया, 2 पावर 14 मतलब, और आप x एंड n कर रहे हो, तो वही x हमारा, x को तो आपने छेड़ा ही नहीं है, x अपना वही जो भी नंबर आपने कीबोर्ड से डाला था वही है, और अब आप 2 पावर 14 के साथ इसको बिटवाइज एंड कर रहे हो, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, 15th बिट उसके चेक कर रहे हो 0 या 1 है, अगर सपोज को बने तो हमने 1 भर लिया होगा। अच्छा जी, तो वही बात है, j इज इक्वल टू 0 रहा होगा तो 0 प्रिंट होगा, नहीं तो 1 प्रिंट होगा, इतना तो आप जानते हो भाई, इसमें मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसी 13th बिट, सॉरी 16th बिट, फिर 15th बिट, देन 14th बिट, देन 13th बिट, एंड सो ऑन, एक एक करके हम एक एक बिट को चेक करते चले जा रहे हैं और प्रिंट कराते चले जा रहे हैं। डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं भाई, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं, इतना आपको समझ आ गया होगा, बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम हमने किसके थ्रू बनाया, अभी तक गेट में आया नहीं, तारे बना लो, आज नहीं तो कल ये क्वेश्चन आ सकता है गेट एग्जाम में, है ना। और ये खास बात क्या है इस प्रोग्राम की, हमने सिर्फ और सिर्फ बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज किया है और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करके दिखा दी। रिकर्शन से भी मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करके दिखाई थी, एरेज की हेल्प से भी बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करके दिखाई थी, विदाउट एरे नॉर्मल लूप की हेल्प से भी मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करके दिखाई थी, और आज मैंने आपको एक और दिखा दिया यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर, इससे भी मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी करके दिखाया। याद नहीं आया तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो डेसिमल से बाइनरी करने के बहुत तरीके हैं और गेट एग्जाम में वो हर एक तरीका रखा है, लेकिन अभी तक ये तरीका नहीं आया, इसलिए मैं इस पे तारे बना रहा हूँ। आज तो कल ये गेट एग्जाम में जरूर पुट होगा, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है गेट एग्जाम में। आया नहीं अब तक तो अब आज नहीं तो कल जरूर आएगा ही आएगा। समझ गए ना भाई कैसे, क्या नहीं समझ आए तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आपको समझ आ जाएगा, बार बोलने का कोई फायदा नहीं है, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, वीडियो को रिवाइंड करके देखो तो सब समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आता तो थोड़ा सा खुद एनालाइज करके देखो, आपको अपने आप से क्लियर हो जाएगा। मैंने इतनी देर आपके साथ टाइम खर्च किया था बिटवाइज एंड समझाने में, अगर आपको वो समझ में आ चुका था तो ये प्रोग्राम भी आप अपने आप से समझ सकते हो। चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। यहाँ पे हमारी सी लैंग्वेज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पॉइंटर्स का टॉपिक हमारा बचता है, उसके लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लोगों के साथ शेयर करो भी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और लाइक करो वीडियोस को, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। नोट डाउन कर लो भाई सारे, है ना, छोटा कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो। हाँ जी, तो ये कहानी मैंने सिर्फ करी जब 2 बाइट ले रहा है इंटीजर, तो भी हम क्योंकि 16 बिट से चेक करना शुरू करें, अगर 4 बाइट का इंटीजर होता तो मैं 31 लेके चलता है ना, i इज इक्वल टू 31 लेके चलता, तो 31 से लेकर 0 तक चलता, तो 2 पावर 31 होता, तो मतलब 32 32nd बिट में चेक कर रहा होता कि वो 1 है 0 एंड सो। समझ पा रहे हो, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। चलो ठीक है जी, नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।